Okay, great. Share screen. Okay, I hope I'm visible. ठीक है. Okay. तो अंश आवाज आ रही है ना? और वीडियो भी दिख रहा है, राइट? हाँ हाँ सही है सर। ग्रेट. तो मैं बताता हूँ मैं क्या किया हूँ इसमें. इसमें मैं ये किया हूँ, हाउ आई अप्रोच दिस साइंस इन टेक. बेसिकली साइंस इन टेक का जो क्वेश्चंस आते हैं वो लाइक पिछले 2 साल के करंट अफेयर से मोस्टली आते हैं, बट कंसेप्चुअल आते हैं. तो मैंने पिछले 2 साल के जो करंट अफेयर्स हैं, तो होता क्या है कि जो एक मतलब जैसे विजन है, तो विजन ने कुछ करंट अफेयर्स कवर किए, तो बाकी लोग वो कवर करेंगे एंड 10% एक्स्ट्रा होगा किसी बाकी इसमें, ठीक है? तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज़ को पढ़े, 4-5 सोर्स पढ़ा, जैसे आई लर्न हो गया, विजन हो गया, इनसाइट्स हो गया, ठीक है? एंड देन लास्ट में मेरे को इनका भी मिला, ला एक्सीलेंस का, तो वही पढ़ लिया मैंने। तो वो सब का जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें कंपाइल कर दिया। इसको मैंने 2 भाग में बाँटा है और ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैंने इनका यूज़ किया है, ओके? जो ऑल इंक्लूसिव है, लेस नोन यूट्यूब चैनल है, ठीक है? उन्होंने वो अच्छे से कंपाइल करते हैं, कांसेप्ट को समझाते हैं बस। तो मैंने उनका मतलब मेन स्ट्रक्चर रखा है, बीच-बीच में ऐड कर दिया जहाँ-जहाँ से मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, दैट्स देयर। तो वो देख लेना एक बार और उसके बाद इसको मैं 2 भाग में बाँटा है। 129 पेज दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है? इसमें मात्र 129 पेज दिख रहा होगा यहाँ पे। क्या होगा? क्यों नहीं आ रहा? ओके, हाँ, 129 बेसिकली क्या है कि ये 60 पेज का भी होगा डॉक्यूमेंट होगा, बाकी नीचे जो है ना, वो ऐसे ही है, बस रख दिया है मैंने जो अगर क्योंकि इस डॉक्यूमेंट को मैं यूज़ करता हूँ सर्च करने के लिए भी, अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं सर्च करता हूँ, इसलिए वो कंपाइल किया हुआ है, इट्स लाइक रेफरेंस के लिए वो, ठीक है? तो ये मैं बाद में शेयर कर दूँगा। अच्छा ये है, ये नाम है ऑल इंक्लूसिव करंट अफेयर्स, ऑल इंक्लूसिव आईएएस, ठीक है? उनका पेड कोर्स भी चलता है, बट वो काफ़ी अच्छा समझाते हैं, जो भी है। तो तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको ये मैं कैसे डिवाइड किया हूँ इस सेक्शन को। इस डॉक्यूमेंट में स्पेस के बारे में है, ओके? तो पहला है मून के बारे में, मून के जितने मिशंस हैं साथ में, देन वी गो टू प्लैनेट्स, देन वी गो टू ड्वार्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, मेटेओर, मेटेरॉइड, मेटेरॉइड, मेटेओर शॉवर, एरोकॉथ, ये इस तरह से फ्रेम चलेगा। तो मून और स्पेस जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसके बारे में बात करने के बाद वी विल गो ऑर्बिट्स, ठीक है? ऑर्बिट के जितने भी प्रकार हैं वो पढ़ेंगे, देन सैटेलाइट एंड देन जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो देख लेंगे हम लोग। उसके बाद वी विल गो टू सम ऑफ द गवर्नेंस स्कीम एंड सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे इन स्पेस, न्यू स्पेस के बारे में। देन वी विल गो नासा के मिशन, इसरो के मिशन जो थे, और भी कुछ-कुछ एलिमेंट है नीचे में जो छूट जाएगा वो नीचे देख लेंगे एक बार, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला है मून के बारे में, ओके? तो मून बहुत ये रहा है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ओके? एंड एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जीएसएलवी मार्क 3 यूज़ किया गया था चांद्रयान 2 के लिए एंड पीएसएलवी यूज़ किया गया चंद्रयान 1 के लिए, ओके? लोगों को ये नहीं पता होता है कि लैंडर जो है, वो यूज़ किया गया था चंद्रयान 1 में भी और 2 में भी लैंडर और रोवर भी यूज़ किया गया था विक्रम और प्रज्ञान। लेकिन प्रज्ञान मतलब इट कुडन्ट कम आउट बिकॉज़ विक्रम ही आधा सक्सेसफुल हुआ, ओके? दैट्स देयर। 4th कंट्री टू हैव फ्लैग ऑन मून, ये अचीवमेंट है इंडिया का। साउथ पोल का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस साउथ पोल, ठीक है? तो वहां पे इट्स नॉट लाइक कि साउथ पोल में अब बर्फ है, इट्स मोर लाइक कि साउथ पोल क्रेटर्स इज परमानेंटली शेडेड, नॉट इंटायर साउथ पोल, उनके जो क्रेटर्स हैं वहां पे, ठीक है? उसमें उसमें बहुत सारा पानी है, लॉट ऑफ वाटर इज देयर, दैट्स यू शुड नो। एंड ये सब फायदे हैं उसके, ठीक है? ये जो है ना एक न्यूज़ में था लास्ट इसी साल, ल्यूपेक्स नाम है इस स्कीम का। तो ये कुड बी आस्क्ड कि एक्चुअली इट्स नॉट येट, मतलब 2023 के बाद ये लॉन्च होगा, बट इसरो और जापान ने ना ये अनाउंस किया है कि दे विल एक्सप्लोर लूनर साउथ पोल टुगेदर, बट नो मिशन हैज़ बीन प्लान्ड नेक्स्ट, ओके? देन अ, देन सम इन्फॉर्मेशन हियर इज, इसको मैंने काट दिया है, काम का नहीं है। तो जहाँ भी जो काम का नहीं मैंने काट दिया हूँ, ठीक है? या फिर रिपीट हो रहा है उसको मैं काट दिया हूँ, ओके? कोई बता दो, किसी को लिंक शेयर कर दो, आई हैव शेयर्ड द लिंक। एनीवे अ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे रसिया वाज़ द फर्स्ट वन टू लैंड हाँ, ऑन मून, ठीक है? लूना 2 के साथ। सॉफ्ट जो लैंडिंग हुई है वो यूएसए, रसिया, चाइना ने कर लिया है अभी तक। अ, फार साइड पे चाइना का मून का एक फार साइड है, उसपे बस चैंगी 4 ने अभी तक ये गया है, ठीक है? बाकी सब साउथ पोल पे गए हैं मोस्टली एंड इंसान सिर्फ यूएसए उतारा है अभी तक, ओके? ऑन ये इसे चैंगी 4 का नाम यहाँ पे है, तो चैंगी 5 भी मैंने लिखा है यहाँ पे, क्योंकि चैंगी 5 जो मिशन था चाइना का,
ये चाइना मून पे जाके वापस सामान लेके आया वहाँ से कुछ, ओके, दैट इज़ चैंगी 5। चैंगी 4 उसके साउथ साइड में उतरा है, ठीक है? ये चीज़ याद कर लेना, चैंगी 4। और चाइना है, जैसे चैंगी है ना, चाइना का 5 मिशन था, ओके? चाइना का 5 मिशन है सो फार, ओके? मून पे। नेक्स्ट न्यूज़ है आर्टेमिस के बारे में, ओके? तो आर्टेमिस जो है ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है बाय नासा, ठीक है? एक्चुअली यूएन लेड है ये, ठीक है? आर्टेमिस। एक चीज़ बताऊँ आपको आर्टेमिस के बारे में, वो ये है कि आर्टेमिस जो है ये एक्चुअली नाम आता है ग्रीक माइथोलॉजी से, ठीक है? 1 सेकंड। ग्रीक माइथोलॉजी से नाम आता है इसका, ठीक है? इसका मतलब होता है कि अ, गॉडेस ऑफ मून। और इससे पहले नासा ने अटेम्प्ट किया है अ, चाँद पे, उसका नाम क्या था? अपोलो, ठीक है? अपोलो मिशंस थे चाँद पे, तो वो 1970s में हुआ था, लास्ट टाइम जब नासा वहाँ पहुँचा था। तो अपोलो इज़ नथिंग बट आर्टेमिस का भाई, ठीक है? ग्रीक माइथोलॉजी, आर्टेमिस बहन है, और ये दोनों इसीलिए वो ग्रीक माइथोलॉजी से उठा रहे हैं चीज़ों को, नाम। और आर्ट आर्ट इसका फुल फॉर्म है आर्टेमिस का, कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा होगा यहाँ पे, ओके? बट आर्टेमिस का फुल फॉर्म इन्होंने लिखा है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो आप देख लेना एक बार। और बट दिस इज़ लाइक दिस टाइम जब 1970s में जब यूएसए पहुँचा था चाँद पे, इट वाज़ एक्चुअली कोल्ड वॉर के कारण, ठीक है? कौन चाँद पे पहले पहुँचेगा, कौन अपना सुप्रीमेसी शो करेगा। उसके बाद जब वो लड़ाई रुक गई, तो देन दे आर लाइक कि अब क्या करें? तो देन दे थॉट कि अब की बार बहुत स्ट्रैटेजिक विज़न है टू टू गो टू मून, ठीक है? तो व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं गेटवे। चाँद के यहाँ पे ना एक गेटवे बनाएँगे ये लोग, ठीक है? जो चाँद का चक्कर काटते रहेगा, और इसको यूज़ करेंगे फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगी चीज़ें, ओके? यहाँ से डायरेक्टली चीज़ें बाहर निकलेगी ये गेटवे पे। तो चाँद को चक्कर काटेगा, इसको बॉम्ब करेंगे। एंड आर्टेमिस के अंदर 3 मिशन है, ओके? थर्ड पहला मिशन अनमैन्ड है, ऐसे टेस्टिंग के लिए है। दूसरा मिशन मैन्ड-वून जाएँगे। थर्ड मिशन में दे विल आल्सो द वन ऑफ द लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन ऑफ द स्टेटेड गोल इज़ कि फर्स्ट वुमन को मून पे लैंड कराना है, ठीक है? अभी तक नो वुमन हैव लैंडेड ऑन मून, ओके? तो वो दैट इज़ वन ऑफ द मिशन स्टेटमेंट ऑफ दिस। देयर इज़ दैट इज़ द आर्टेमिस मिशन, ठीक है? और ये एक्चुअली मतलब 2024 तक पहले ही इंसान को भेजना है वहाँ पे। इसके लिए यूज़ कर रही है स्पेस लॉन्च सिस्टम यूज़ कर रही है नासा, ठीक है? और गेटवे बना रही है। देन देयर इज़ समथिंग कॉल्ड आर्टेमिस अकॉर्ड, ओके? इट्स एक्चुअली एग्रीमेंट बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, ठीक है? जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, वो एक्चुअली जो आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन किया उनको भी ये है। एंड आर्टेमिस अकॉर्ड को वो लोग साइन किए हैं जो लोग यूएन आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 को साइन किए। यहीं से निकला है बेसिकली आर्टेमिस अकॉर्ड। इसका मतलब क्या है? इट वांट्स टू एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन इन सिविल एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ मून मास एंड अदर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ओके? पीसफुल यूज है। इंडिया हैज रैटिफाइड दिस आउटर स्पेस ट्रीटी, बट इस पे इंडिया का नहीं है अभी तक कोई ओपिनियन नहीं है। इट हैज नॉट साइन आर्टेमिस अकॉर्ड। तो दैट इज द देयर अबाउट दिस थिंग, ठीक है? आगे चलते हैं, मून के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन है। बिफोर वी गो लाइक ये सब इन्फॉर्मेशन देखें, ये देखो पहले ये वाला, ठीक है? पेरिजी क्या होता है, अपोजी क्या होता है, ओके? पेरिजी मतलब होता है पास, ओके? जब सबसे पास होता है मून, दैट्स पेरिजी। अपोजी से उल्टा सबसे दूर है। तो जब पेरिजी होगा, सबसे पास जब होगा, तो सुपर मून बनेगा, ठीक है? तो सुपर मून। और जब अपोजी होगा तो माइक्रो मून बनेगा, ठीक है? पेरिजियन फुल मून। और ये फुल मून है। फुल मून क्या होता है बेसिकली? फुल मून ये होता है, जैसे ये मान लो सन है, जैसे अर्थ है मान लो, ठीक है? यहाँ पे ये है, चाँद है, और यहाँ पे सूरज है, ओके? तो इसका लाइट अगर डायरेक्टली पूरा मतलब अगर ये सन यहाँ पे रहा, ठीक है? डायरेक्टली पूरा, तो यहाँ पे दिखेगा, यहाँ ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट व्हाइट दिखेगा, तो हमको अर्थ से दिखेगा फुल मून। अगर किसी और एंगल से तो ऐसे दिखेगा, ठीक है? तो बेसिकली जब चाँद और सूरज उल्टा एंगल पे हैं, तब वो फुल मून बनता है। तो फुल मून अगर यहाँ बन रहा है पेरिजी पे, तो चाँद बड़ा दिखेगा, ठीक है? दैट इज़ सुपर मून, माइक्रो मून। अप्रैल के महीना में अगर फुल मून बन रहा है, पिंक मून कहते हैं, ओके? एंड ब्लू मून बन रहा है सेकंड फुल मून इन अ कैलेंडर मंथ। सब कहानी फुल मून का है, ठीक है? फुल मून पता होना चाहिए, एपीजी पॉरिजिन। ये पिंक और ब्लू, यूपीएससी माइट नॉट आस्क, बट हाल में शायद पिंक मून हो गया था, ओके? तो उन्होंने सारे मून का नाम डाल दिया रीजन वालों ने। तो ब्लड मून इंटरेस्टिंग है। ब्लड मून होता है कि जब लूनर इक्लिप्स में लाल हो जाता है, बेसिकली आउटर सरफेस ऐसे अगर यहाँ पे होगा ना, तो बाहर से लाल दिखेगा, तो वो उसको ब्लड मून कहते हैं, ठीक है? तो ये देख लेना एक बार। मून इज टाइटली लॉक्ड टू अर्थ, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, साइंस नहीं है ये, ज्योग्राफी है, देख लेना। देन
देयर आर सम ये जो 3-4 इन्फॉर्मेशन है, ये मून से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ओके? तो जायंट इम्पैक्ट बिग स्प्लैट जो हुआ था, इट हैपेंड जब एक्चुअली समथिंग मार्स लाइक स्ट्रक्चर अर्थ से टकराया और पैसिफिक ओशियन में क्रेटर बन गया एंड मून भी बना उसी समय में, ओके? तो दैट इज व्हाट बिग स्प्लैट जायंट इम्पैक्ट, ठीक है? लूनर मारिया न्यूज़ में रहता है, ये क्या है? इट्स बेसाल्टिक प्लेन ऑन अर्थ्स मून, ठीक है? मून पे बेसिकली मोस्टली नियर लूनर मारिया वहाँ एक प्लेन है। और क्या है वहाँ पे? ये देखो वोन कार्मेन, एटकिन बेसिन, दे आर ऑल क्रेटर्स ऑन मून, ठीक है? तो अभी ऐसे पूछता है यूपीएससी एटकिन बेसिन कहाँ पर है? तो ये बेसिकली मून पे है, क्रेटर है, वोन कार्मेन, ये सब न्यूज़ में रहता है। साराभाई भी, विक्रम साराभाई के नाम पे क्रेटर रखा नासा ने, ठीक है? तो वो भी न्यूज़ में था और कोपरनिकस भी है, वहाँ लैंड भी हुआ है एक्चुअली क्या कहते हैं कुछ सैटेलाइट्स मतलब रोवर्स वहाँ लैंड किए कोपरनिकस इस पे। दैट्स देयर। एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पे, ये एक्चुअली ये टाइटल इसको छोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि ये टाइटली लॉक के ऊपर है। टाइड्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है? इसमें यूपीएससी में 2001 में सवाल आया था, उसी को एक्सप्लेन किया है। आप पढ़ लेना एक बार, ज्योग्राफी का कांसेप्ट है। ये देखो यहाँ पे नीप टाइड बनता है, यहाँ पे बनता है स्प्रिंग टाइड एंड जो ये होगा क्या कहते हैं उसमें हाई टाइड और लो टाइड होगा, उसका शेप अलग हुआ लिखा हुआ है, इसको देख लेना। इट्स नॉट साइंस नहीं आता तो मैं छोड़ रहा हूँ इसको। सवाल है यहाँ पे नीप टाइड इसी पे सवाल है, तो ये सवाल क्या है? टाइड्स पे ही सवाल है, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट इज प्लैनेट्स, ठीक है? मून हमने कर लिया, अब हमारे प्लैनेट्स पे। तो अभी ना हम एक्सप्लोर कर रहे हैं मार्स को और वीनस को, ओके? ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ मिशंस आर देयर, तो ये शायद दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है चाहिए अलग से। तो बेसिकली तो हम इन जनरल देख रहे हैं प्लैनेट के इन्फॉर्मेशन के बारे में। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है? देयर इज टू कांसेप्ट कॉल्ड रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। जब कोई चीज रिवॉल्व करती है तो किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये सन, अर्थ रिवॉल्व करे सन के अराउंड। एंड रोटेशन क्या होता है? अपने ही एक्सिस पे घूम रही है ऐसे ऐसे, ओके? तो ऑल 8 प्लैनेट्स एक्चुअली रिवॉल्व इन द सेम डायरेक्शन अराउंड सन। सब सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है, बट रोटेट का डायरेक्शन सबका सेम नहीं है। 2 प्लैनेट उल्टा रोटेट करती है, दैट इज द रिटन हियर। वीनस में सन उल्टा वीनस उल्टा करती है। देन ये इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि टाइम टू ऑर्बिट अराउंड सन कैसा होता है, ठीक है? तो मरकरी से नेपच्यून में अधिक, जितना दूर जाओगे आप उतना अधिक टाइम लगेगा। इट मेक्स सेंस, राइट? कि अगर जैसे यहाँ सन है और यहाँ वीनस है, यहाँ मरकरी है, यहाँ फिर वीनस है, यहाँ अर्थ है, तो अधिक दूर अधिक टाइम लगेगा, राइट? बट इंटरेस्टिंगली क्या होता है, जब जब जैसे एक गैलेक्सी है, ओके? एक गैलेक्सी है मान लो, और गैलेक्सी के अंदर ये ब्लैक होल है, जनरली गैलेक्सी सेंटर ब्लैक होल होता है, उसके अराउंड स्टार्स ये करेंगे, घूमेंगे, राइट? तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि चाहे स्टार कितना ही दूर हो, उसको टाइम सेम लगता है ब्लैक होल के राउंड चक्कर काटने में। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। एंड इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि देयर हैज टू सम फोर्स दैट हैज टू एक्ट टू पुश इट, क्योंकि इसके बिना हो नहीं सकता ना, मोमेंटम तो बराबर होना चाहिए। तो वो क्या है? दैट इज बेसिकली डार्क मैटर, ठीक है? डार्क मैटर है, क्योंकि डार्क मैटर क्यों नाम दिया गया? क्योंकि मैटर है एक, इट्स नॉट विजिबल। तो डार्क इसीलिए है क्योंकि इट्स नॉट इंटरेक्टिंग विद लाइट। मैटर इसीलिए बिकॉज इट इज एक्चुअली काउजिंग ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके? तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे, स्टार्स में ऐसे नहीं फॉलो होता है सेम सिस्टम। एंड डार्क मैटर, वी आर स्टिल लुकिंग फॉर मैटर, सो फार वी हैव नॉट फाउंड कि कहाँ पे, बट उसका रेशियो है वो हम देखेंगे बाद में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे साइज पे दिया हुआ है, यहाँ पे सबसे बड़ा साइज जुपिटर का है, उसके बाद ऐसे कम होता है, और यहाँ पे यूनिफॉर्मली जो इनर प्लैनेट है उसका साइज उल्टा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनर प्लैनेट कौन है और जूपिटर प्लैनेट कौन सा है, ठीक है? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो भी नहीं बोलते हैं उसको। देन यहाँ एक और चीज लिखा हुआ है कि हेलियोस्फीयर क्या होता है, ठीक है? ये यहाँ से यहाँ 123 एस्ट्रोनॉमिकल हेलियोस्फीयर होता है। हेलियोस्फीयर मतलब क्या? हेलियो मतलब क्या होता है? सन होता है। तो सन का इन्फ्लुएंस जहां तक होगा वो हेलियोस्फीयर हुआ। बेसिकली हेलियोस्फीयर वो जगह होगा जहां तक सनलाइट पहुंच पाएगा, ठीक है? दैट इज वेयर। और उसके बाद क्या आएगा? हेलियोपाउज आएगा, ठीक है? थोड़ा सा मतलब ट्रांजिशनरी जोन होगा, उसके बाद होता है इंटरस्टेलर स्पेस, कि वो इस सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया, सन का इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया ये चीज। तो सो फार वी हैव सेंट लाइक 2-3 सैटेलाइट्स जो चला गया है बाहर, इंटरस्टेलर में चला गया है, ठीक है ना? जैसे वॉयेजर हो गया, 1-2 दोनों चला गया, और भी कुछ है। देन कुछ सवाल हैं, जैसे मैक्सिमम टाइम किसको लगता है इस ऑप्शन में? तो जुपिटर इज द आंसर। एक टर्म है ग्रेट कंजंक्शन, ठीक है? ये टर्म बेसिकली क्या है? जुपिटर और सैटर्न हमेशा साथ में दिखते हैं, दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, बीएफएफ। तो ये ऐसा जुपिटर और सैटर्न उसको टर्म है ऐसे। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अपोजिशन इवेंट, ठीक है? अपोजिशन इवेंट क्या होता है कि सन, अर्थ और कोई और प्लैनेट एक लाइन में आ गया ऐसे,
उसको बोलते हैं अपोजिशन इवेंट। कोई भी हो सकता है प्लैनेट, जुपिटर हो गया, या उसको टर्म है, बस इसको देख लेना। देन मार्शियन ब्लूबेरीज क्या है, ठीक है। ये बेसिकली मार्स पे बहुत सारा आयरन है, ओके, तो उसके कारण ये हेमेटाइट से बना होता है। एंड बेसिकली इसको पानी चाहिए बनने के लिए। दिस इज व्हाट मार्शियन ब्लूबेरीज, एंड इट हैज सिमिलर स्ट्रक्चर टू झूरन्स इन गुजरात, ठीक है, सेम है मतलब केमिकल कंपोजिशन, ओके। तो दिस इज व्हाट मार्शियन ब्लूबेरीज इज। तो मतलब अगर पानी से बना है, मतलब कहीं पानी था मार्स पे, दिस इज व्हाट। हालांकि मार्स पे पानी मिला है, बट लाइक लॉट ऑफ वाटर वाज देयर समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब ये बना होगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन, जैसे मंगलयान, ठीक है। मंगलयान हमने पता है पीएसएलवी पे गया था, हालांकि इस साल वापस नहीं आएगा, और मंगलयान नोट पे है 2000 का, ठीक है। अब देखो ये मार्स पे जो मिशन गया है हाल में, तो ये नासा का मिशन है मार्स 2020, ठीक है, इसका नाम मार्स 2020 है। और ये जेजेरो क्रेटर पे गया, वहां पे क्रेटर था, ठीक है। परसिवरेंस रोवर था और इंजेन्युइटी हेलीकॉप्टर था, ये सबको पता ही होगा। एंड इसके अंदर एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका नाम मॉक्सी था, ठीक है, जो ऑक्सीजन बनाएगा वहां पे फ्रॉम CO2, ठीक है। ये इसको याद कर लेना। और अदर नासा मिशन जो गया है मार्स पे, ये देखो इनसाइट गया है, इसका काम क्या था, मार्स क्वेक, मार्स अर्थक्वेक आएंगे उसको स्टडी करना। एंड क्यूरियोसिटी उससे पहले एक रोवर गई थी, ठीक है, जो मार्स पे अभी भी ट्रैवल अभी कर रही, नहीं कर रही, बट 2011 में लैंड की थी मार्स पे, ठीक है। तो अदर मार्स मिशन क्या है, मार्स एक्सप्रेस बाय यूरोप, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एक्सो मार्स, यूरोप और रशिया साथ में, दे हैव डन दिस एंड दे आर लुकिंग फॉर लाइफ ऑन मार्स, एक्सो मार्स, ठीक है। तियानवेन 1, चाइना फर्स्ट मिशन ऑन मार्स, और ये रोवर्स भी है इसके अंदर और लैंडर भी है, ठीक है, याद रखना, और बाद देखेंगे इसके डिटेल में। देन ये यूएई अरब कंट्री में एक कंट्री है जो एक्चुअली साइंस को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारा मॉडर्न चीज को एक्सप्लोर कर रहा है। उसने मार्स पे अपना ये भेजा, ऑर्बिटर भेजा, नॉट लैंडर और समथिंग, जस्ट ऑर्बिटर, इट्स लाइक रिवॉल्विंग अराउंड मार्स। लेट्स कम हियर टू सी दैट ये क्या कहते हैं, ये क्या है, स्टिकी, स्लोवोस्की, रोचे, ग्लेल ड्रिग। तो रोचे नाम वाज आई थिंक इन द न्यूज, जस्ट क्रेटर्स ऑन फोबोस। और फोबोस और डिमोस क्या है, ये मार्स के मून्स हैं, ओके। तो मे बी लाइक वेरी फार फेस्ड, बट अगर रोचे दिखेगा तो समझना मार्स का एक मून है, ओके। यूपीएससी हैज, लेकिन कुछ आवाज सवाल देखते हैं, क्या बोल रहे हो, कुछ बोल रहे हो क्या ठीक है। देवी? मैं वो बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, पेन पेन का कलर कुछ भी चेंज कर लो, लाइक रेड के अलावा कुछ भी रख ले। भाई रेड ही डिफॉल्ट ऑप्शन है इसमें, ओके ठीक है। ओके। आई डोंट नो वीडियो रिकॉर्ड क्यों बंद हो गया, बट ठीक है, जो है सो है। आगे चलते हैं। ओके, आई डोंट थिंक यहाँ ऑप्शन चेंज करने का है, ओके। नेक्स्ट इज, ये मैंने लिखा है होप तियानवेन 1 परसिवरेंस, ओके। ये ऐसे ही लिखा है मैंने, ऐसे शॉर्ट नोट बना रहा था। इसमें कुछ नहीं है बताने के लिए, आगे चलते हैं। कांट स्क्रीन सी, दिख रही है ओ क्या? स्क्रीन, स्क्रीन शेयर ही बंद हो गया, ओके ओके। ओके, अभी दिख रहा है स्क्रीन ना, ये मैं ऐसे लिखा था कुछ यहाँ पे वीनस। नेक्स्ट हम मार्स पे जाने के बाद हम जा रहे हैं वीनस पे, ठीक है, वीनस को हम अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहला न्यूज ये है वीनस पे एक फॉस्फाइन मॉलिक्यूल मिला था, ठीक है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार कहीं मिला है, ये इससे पहले भी मिल चुका है जुपिटर सैटर्न पे, बट इंटरेस्टिंगली फॉस्फाइन मॉलिक्यूल जो PH3 है, इसको बायोमार्कर समझा जाता है। और क्यों समझा जाता है बायोमार्कर, बिकॉज अभी तक देयर इज नो नॉन प्रोसेस जिसके तहत ये अदर देन ऑर्गेनिज्म ये बनता है नेचर में। सिर्फ ऑर्गेनिज्म अर्थ पे बनाते हैं इसको, तो इट्स कंसिडर्ड एज अ बायोमार्कर, बट इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट दैट देयर कुड बी सम नेचुरल वे जो बनता होगा ये, बट यहाँ पे मिला था, इसीलिए लोगों को लगा कि विनस पे लाइफ है, इसलिए न्यूज आई थी। एंड अर्थ पे ये एनारोबिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वीनस और मरकरी के पास कोई मून नहीं है। एंड इंटरेस्टिंगली क्या, वीनस इज एक्चुअली हॉटर देन मरकरी, ठीक है, मरकरी से अधिक हॉटर है वीनस, बिकॉज इट हैज सर्टेन एटमॉस्फेयर, CO2 बहुत ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट्स सो हॉट। देन नो, एनीवे, जोक्स नहीं आ रहा था दिमाग में, बट आई डोंट वांट टू शेयर दैट।
स्पेस मिशन सेंट टू वीनस, ठीक है? इससे पहले क्या-क्या भेजा गया है वीनस पे? अ, जैसे ये जो ना नासा का सोलर पावर प्रोब, ये सन का, ओके? तो ये 5-6 चक्कर एंड ये वीनस के साथ पास में फ्लाई हुआ था। इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी जाक्सा ने भेजा है वीनस पे मिशन। देन तो यहाँ पे देखते हैं अभी, नासा ने ये प्लान किया, डा विंसी फर्स्ट, नाम याद कर लो। सी यूपीएससी आल्सो हैज एन हैबिट ऑफ आस्किंग वेरी फार लाइक फेच्ड बट सम विजनरी थिंग इज देयर, तो वो उस पे एक सवाल पूछ देता है हर साल, ठीक है? तो ये डा विंसी प्लस और वेरिटास, बोथ ऑफ देम विल एक्चुअली गो टू विनस, ठीक है ना? विनस का है वो। और ये मैगलन बॉर्डर जो है, ये मैगलन ऑर्बिटर है, ये 1990 में ऑलरेडी नासा भेज चुका था, ओके? देन यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ना, वो वीनस एक्सप्रेस ये कर रहा है, ठीक है? वो भेज रहा है वीनस एक्सप्रेस, नहीं एक्चुअली पहले भेज, सो सॉरी, पहले भेज चुका है, 4 यहाँ पे है, पहले जा चुका है वीनस पे। वीनस एक्सप्रेस बाय यूरोपियन एजेंसी, सोवियत यूनियन ने वेनेरा सीरीज भेजा था। मैगलन मिशन यूएसए का हम देख लिए हैं अभी, और जापान भी भेजा है एकार्ट एकार्ट। पॉइंट ये है कि वीनस पे नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर एक्सप्लोरिंग, बट नाउ देयर इज नाउ रिन्यूड फोकस ऑन वीनस, ऑलराइट? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इन्विजन है जो जाने वाला है 2030s में, ओके? दैट इज ओनली इंपॉर्टेंट, और ये नासा भी साथ में जाएगा, ओके? इन्विजन का वी याद कर लो, ऐसे मैं याद किया हूँ, दैट इज वीनस, ईएसए प्लस नासा इज सेंडिंग 2030, कुड बी आस्क, ठीक है? क्योंकि वीनस, इन्विजन, ईएसए प्लस नासा, ओके? एंड जनरली क्या होता है, जो भी स्पेस मिशन है उसका क्या होता है कि जाके वहां पे लाइफ तलाशें, वहां का एटमोस्फेयर तलाशें। तो यूपीएससी का ऑप्शन, जस्ट लुक एट इट, दे वोंट गिव यू वेरी टफ ऑप्शन, वेरी जनरल। आप देखो कि अगर मतलब जस्ट ऑब्जर्व इट, आपको समझ में आ जाएगा इफ यू आर अवेयर कि सबमिशन का क्या जनरल ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप देख लोगे। नाउ लेट्स कम टू वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट आल्सो हॉटेस्ट, हमने देखा है, जो 96% CO2 इसके एयर में, दिस इज व्हाई इट्स हॉटेस्ट प्लैनेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दे विल आस्क यू एक्चुअली वीनस के इसके बारे में पूछ लेंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन पूछ लेंगे यूपीएससी, देन मोर लाइकली टू आस्क फॉर मिशन। और मैरानर टू वेनेरा ये सब गया है। हाँ, इसरो भी शुक्रयान 1 ट्राई कर रहा है वहाँ जाने के लिए, ठीक है? इसरो का प्रपोज मिशन है शुक्रयान 1, दैट्स द लाइक, बट अगेन 2030s में जाएगा वो। वीनस खत्म हो गया हमारा, हमारा आ रहा है सैटर्न, ओके? सैटर्न इज नाउ, जुपिटर 5वां है, सैटर्न 6ठा प्लैनेट है, ओके? सीरीज में हमने देखा जुपिटर इज लार्जेस्ट, सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट। इसका जो मून है टाइटन, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मून किसका है? गैनीमेड, जुपिटर का, ओके? सैटर्न पे ऑलरेडी कैसिनी हाइगन्स जा चुका है। तो इसमें जो कैसिनी हाइगन्स गया है ना 1917-217 में, इसमें हाइगन्स जो था ये एक्चुअली लैंडर था। ये जाके कहाँ गिरा? इस पे, टाइटन पे गिरा। टाइटन में बहुत पानी है एक्चुअली, तो ये टाइटन पे जाके क्रैश लैंड किया एक्चुअली ये हाइगन्स, और कैसिनी इस पे अराउंड करता रहा। वॉयेजर प्रोग्राम, वॉयेजर 1 1970s में गया दोनों एक्चुअली, और वॉयेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना। लेकिन इन्होंने एक्चुअली वॉयेजर जो है ना, वो चारों प्लैनेट को स्टडी किया है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ठीक है? नेपच्यून ही होगा ना, 5, 6, 7, सैटर्न, क्या छूट रहा है मेरा? नेपच्यून से पहले कुछ था क्या? नेपच्यून तो 8वां प्लैनेट है ना, जुपिटर, सैटर्न और एक और प्लैनेट ना, 7 में? यूरेनस यूरेनस कौन सा? यूरेनस। यूरेनस, राइट, ओके। तो यूरेनस, चारों प्लैनेट को उसने एक्चुअली स्टडी किया है, एंड नाउ दे बोथ आर इन द इंटरस्टेलर स्पेस, ये लिखा हुआ है, ठीक है? 2012 वॉयेजर 1 पहले गया, वॉयेजर 2 बाद में गया। देन द कंसेप्ट इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट, ओके? व्हाट इज ड्वार्फ प्लैनेट? तो जो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ना रिक्लासिफाई किया कौन से चीज प्लैनेट है, ओके? एंड उसमें क्या किया गया कि कुछ नया क्राइटेरिया बनाया गया, जैसे ड्वार्फ प्लैनेट के लिए क्राइटेरिया बनाया गया, प्लैनेट के लिए अलग से बनाया गया। ड्वार्फ प्लैनेट कौन से प्लैनेट होते हैं? जो सन को ऑर्बिट कर रहा है, बट इट इज नॉट ए मून, ओके? पहला चीज। दूसरा, इट हैज नॉट क्लियर इट्स नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। दूसरा, तीसरा क्या? रफली स्फेरिकल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, ठीक? ग्रेविटी अच्छा खासा है बट नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और क्योंकि क्लियर नहीं, दैट इज व्हाट ड्वार्फ प्लैनेट आर। 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं। प्लूटो, प्लूटो इज नाउ ड्वार्फ प्लैनेट। इरिस, मेक, होमिया एंड सिरिस। सिरिस पे मिशन जा चुका है। ये तीनों लेस नोन है, ठीक है? बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि सिरिस इज द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड आल्सो। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है इसके बीच में, मार्स और जुपिटर के, सिरिस, ये ड्वार्फ प्लैनेट। और एक सेकंड लार्जेस्ट जो है वो ये है, ठीक है? वेस्टा। तो इसी दोनों के लिए नासा ने एक डॉन मिशन भेजा था, ओके? तो बेसिकली इतना इन्फॉर्मेशन डॉन मिशन था इसके लिए, समझने के लिए इसको।
वहाँ पे सॉल्टी वाटर डिस्कवर किया गया सीरीज पे, डॉन विल्सन ने खोजा है। एनीवे, लेट्स कम बैक एंड अंडरस्टैंड दिस व्हाट इज कॉमेट, एस्टेरॉइड, मेटरॉइड, मेटियोर एंड मेटरॉइड। ठीक है? एस्टेरॉइड में पढ़ा हमने, ठीक है? एक्चुअली वो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, ओके? एंड बट लार्जर देन 10 मीटर्स। अगर 10 मीटर्स कम है तो उसको मेटरॉइड बोलते हैं, ठीक है? एस्टेरॉइड मेटरॉइड समझ में आ गया? अगर मेट्रॉइड अर्थ के स्पेस में आ गया तो मेट्योर हो गया वो, ठीक है? मतलब हवा में है वो, ये गिर रहा है ना, मेट्योर होता है। एंड अगर मेट्योर जमीन पे आ गया, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, राइट, इसका लास्ट राइट हो चुका है, ओके? तो ये मेट्रॉइड बन गया, जमीन पे पाया जाता है। तो हम वी फाउंड मेट्रॉइड ऑन अर्थ सरफेस, लास्ट राइट लिखा है मैंने यहाँ पे। एंड कॉमेट क्या है, बेसिकली दे आर लाइक वेरी लॉन्ग स्पेस, और ये इसका टेल होता है, इसे पानी होता है बेसिकली, डस्ट बस। तो ये सन के अराउंड चक्कर काटते रहता है, ओके? दिस इज व्हाट कॉमेट इज। ओके, ये सब मैं बता दिया। कुपर बेल्ट क्या होता है? कुपर बेल्ट को बोलते हैं ट्रांस नेपच्यूनियन बेल्ट बोलते हैं, ठीक है? बेसिकली क्या है कि नेपच्यून जो 8वां प्लैनेट है, उसके बाद जो बहुत सारा गंदगी है, लॉट ऑफ लाइक गंदगी इन द सेंस कि छोटे-छोटे जो जमा नहीं हो पाए, तो उसको बोलते हैं कुपर बेल्ट, ओके? कुपर बेल्ट ट्रांस नेपच्यूनियन, ओके? यहाँ पे हमने देखा था, एनीवे फिर आएगा वापस, देख लेंगे। एंड देन हेलीज कॉमेट 76 ईयर पे एक चक्कर काटता है सन का। अभी हाल में शूमेकर लेवाई 9 जुपिटर पे क्रैश किया। हाल में मतलब क्या, 994 में क्रैश किया था, ठीक है? ये वाला न्यूज था। और ये अभी हाल में ये देखा गया कॉमेट न्यूवाइज, ठीक है? ये नियर पैराबोलिक ऑर्बिट डिस्कवर किया है, तो न्यूवाइज स्पेस टेलीस्कोप ने खुदा इसीलिए नाम इसका रख दिया गया न्यूवाइज, दैट यू शुड नो। देन इसमें सवाल है, ठीक है? 1998 में और 2011 में सवाल आया था, एस्टेरॉइड क्या होता है, कॉमेट क्या होता है? ये सब मैंने पढ़ लिया, आपसे सॉल्व हो जाएगा, देख लेना, खुद से पढ़ लेना। मेटियोर शॉवर क्या होता है? ठीक है, हम मुझे पता है कि लाइक लॉट ऑफ पीपल विश अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट थोड़ा सा ट्रूथ जान लो आज। तो जब ये कॉमेट ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे लंबा-लंबे, इसमें देखो, ये सन है, ये इसका हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है मेटेओर का। तो उसके जो डेब्रिस होती है ना, उसको छोड़ देते हैं, और जब इस डेब्रिस से अर्थ गुजरता है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो जलते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में गिरना शुरू करते हैं, एंड हम उसको देख के विश मांग लेते हैं, ठीक है? तो वो पूरा हो जाता है, ठीक है? क्योंकि क्योंकि लॉट ऑफ कॉमेट्स आर देयर, कुछ ना कुछ छोड़ेंगे तो वो जलता है, बेसिकली दैट इज व्हाट मेट योर शॉवर, ओके? आई एम जस्ट गोइंग अहेड। यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, दैट इज अभी हाल में परसेइड मेट्रो शॉवर हुआ था, परसेइड मेट्रो शॉवर, ठीक है ना? ये हाल में हुआ था। तो 133 ईयर्स ऑर्बिट है इसका, देख लेना आप लोग। एंड देन नेक्स्ट गो टू परसेइड मेट्रो शॉवर इज इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। बट परसेइड ही पूछेगा किससे रिलेटेड, और कुछ नहीं पूछ सकता यूपीएससी। और पूछेगा कि मेट्रो शॉवर कंसेप्ट क्या है। ओसिरिस रेक्स, ये क्या होता है? ओके, ये नासा का एक मिशन है, ओके? एंड लाइक जो एस्ट्रॉइड है ना, एस्ट्रॉइड पे बहुत सारा ये है, बेसिकली जो ये एस्ट्रॉइड है, सपोज बेन्नू नाम है इसका, जहाँ पे जा रहा है, तो अभी लाइक देयर इज नाउ रिकरेंट इंटरेस्ट इन इन एक्सप्लोरिंग एस्ट्रॉइड्स। उसके कई कारण है। पहला कारण ये है कि एस्ट्रॉइड कुड बी लाइक अर्थ से टकरा सकता है वो, तो वी हैव टू डेवलप सम टेक्नोलॉजी जो एक्चुअली एस्ट्रॉइड को धक्का दे सके, ओके? एक वो है। दूसरा, स्पेशलाइज्ड कुछ कुछ मिनरल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मेटल्स हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करके बहुत पैसा कमाया जा सकता है। तो प्राइवेट कंपनी वांट टू डू दैट, ओके? दो तरीका है। एंड देन एक्सप्लोरेशन तो है ही, ठीक है? तो वो सब चीजें हैं। तो नासा 2016 में एक मिशन भेजा यहाँ पे, एस्ट्रॉइड बेनू पे, और ये जाके बेनू पे लैंड करेगा, और लैंड कर चुका है एक्चुअली। वहां से सामान उठाएगा, वापस ऊपर आएगा, और फिर वापस अर्थ पे लैंड करेगा। दिस इज व्हाट एस्ट्रॉइड बेनू का मिशन है, ओसिरिस रेक्स, ओके? तो इसको माना जाता है ना, बेनू को माना जाता है कि ये एक्चुअली पोटेंशियली हैजार्डस एस्टेरॉइड है। वही मैं बोल रहा था आपको कि इट कुड, तो ये है। एंड नासा का एक और मिशन है, ये वाला दूसरा मिशन, एडा, एस्टेरॉइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट। तो नासा क्या कर रही है, नासा और ईएसए, ठीक है? 2022 में डार्ट का इम्पैक्ट होगा। 2022 में एक नासा का डार्ट स्कीम है, और 2027 में यूरोप का एक हेरा मिशन है, दोनों, और दोनों इसी का पार्ट है, एडा का। ये, और जब ये इसमें इम्पैक्ट करेंगे बेसिकली, ये एक्चुअली डाइडीमोस पेयर नाम का ये है, ठीक है? एस्टेरॉइड है, उस पे लैंड करेंगे, एंड देन दे विल कैलकुलेट कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। डिफ्लेक्शन को समझ के दे विल लाइक प्लान नेक्स्ट टाइम कि अगर कोई ऐसा एस्टेरॉइड आ रहा है जो हमारे लिए इंजूरियस हो सकता है, उसको कैसे डिफ्लेक्ट कराना है, ओके? दिस इज आइडा मिशन, कुड बी आस्क्ड, वेरी विजनरी। 16 साइक, ओके? नासा का साइक मिशन है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे आयरन और निकेल है, तो दिस इज एक्चुअली अबाउट नाउ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। 16 साइक, ये नासा का 2022 से 26 में मिशन जा रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये कुपर बेल्ट है, ठीक है? ध्यान से देखना इसको, ये नेपच्यून है, और ट्रांस नेपच्यून यहाँ एरिया,
ट्रांसमिट बेल्ट है, और इसके अंदर एक इसको पहले बोलते थे, क्या बोलते थे? अ, इसको कुछ और नाम था पहले, ठीक है? बाद में ओरोकोथ नाम हो गया इसका, अल्टीमा थूले नाम था यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? उसको एक्चुअली कुछ इसमें इश्यू आ गया, क्योंकि वो एंटी ये था, मतलब कुछ अल्टीमा थूले कुछ था एंटी इज़राइल और एंटी इसके कारण से उसका नाम चेंज करके ओरोकोथ कर दिया गया। एंड इट्स एन ऑब्जेक्ट इन इसे कॉन्टैक्ट बाइनरी, ये देख रहे हो कॉन्टैक्ट बाइनरी मतलब क्या हुआ? 2 चीज़ आपस में चिपका हुआ है, ओके? नासा ने डिस्कवर किया था हबल टेलीस्कोप में। इंटरस्टेलर क्या है? बेसिकली स्पेस जो अपना ये है, जैसा सन है ये वाला, ये इसके जो हेलियोस्फीयर के बाहर का एरिया है, वो वो इंटरस्टेलर होगा। तो आप एक बेसिकली इससे सोलर सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाओगे, दैट इज इंटरस्टेलर ट्रैवल। ओके, मूवी भी बनी इंटरस्टेलर। बट इंटरेस्टिंग क्या है कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट ओमुआमा, ठीक है, 17 में एक्चुअली दूसरे सोलर सिस्टम से अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में आया था। एंड 2019 में एक और आया है बोरिसोव, ठीक है? ये 2 चीज़ है, बोथ आर इंटरस्टेलर स्पेस लाइक चीज़। नाउ एक्सोप्लैनेट क्या है? दे आर प्लैनेट्स बट इन अदर सोलर सिस्टम, ओके? तो इसको खोज कौन रहा है? टेस एंड एरियल। टेस का फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, और एरियल यूरोप का है, इसका नाम फुल फॉर्म याद नहीं मुझे, बट ये दोनों एक्चुअली खोज रहा है इसको। इसके पहले इसी का काम था, क्या कहते हैं, हब्बल का। दे आर लुकिंग फॉर, तो दे फाउंड आउट मेरी, उसमें एक ये ट्रैपिस्ट का नाम बहुत फेमस हुआ था, ठीक है? ट्रैपिस्ट का सीरीज था। एंड इसी के अंदर जो जोन है, जैसे एक सोलर सिस्टम में हम खोज लिया, उसके अंदर जो हैबिटेबल जोन है ना, उसको बोलते हैं गोल्डिलॉक्स जोन, ठीक है? जो ग्रीन में दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ पैरामीटर्स, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड यूपीएससी आस्क्ड दिस, दे विल, तो क्या पूछेगा आई डोंट नो। तो ये हमारा बेसिकली ये प्लैनेट खत्म हो गया, वी आर गोइंग टू नाउ ऑर्बिट, ओके? ऑर्बिट में बेसिकली देयर आर 5 ऑर्बिट्स, ठीक है? देखो यहाँ पे पोलर ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट का सब पार्ट है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। दूसरा है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये तीसरा है मतलब, चौथा है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और ये जीटीओ है। बेसिकली तीनों एक्चुअली लिंक्ड है। एक और तरह का क्लासिफिकेशन है, वो ये है लो अर्थ ऑर्बिट, मिड ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ ऊपर से ऑर्बिट क्या होता है, ओके? आते हैं यहाँ पे, ठीक है? ये देखो आप, इसको देखो, ये अर्थ है बेसिकली। अर्थ के अर्थ में जो है ना, एक तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे होगा, ये देखो, ठीक है? लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल ऑर्बिट एंड जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीक है? जियो स्टेशनरी मतलब जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट बोलेंगे इसको, ठीक है? तो लो अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर तक है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट 20,000 किलोमीटर तक है, और 36,000 किलोमीटर तक क्या है? 36,000 एक्चुअली 35,000 समथिंग है, ओके? दैट इज जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स है, ओके? दैट थिंग यू शुड नो। नाउ लो अर्थ ऑर्बिट में क्या होता है, इसका ये पोलर ऑर्बिट इसमें सही जगह को एक्चुअली पोल्स के अराउंड चक्कर काटता है इस तरह से, ओके? जैसे अर्थ का इक्वेटोरियल बेल्ट ये है, इसके 90 डिग्री ये दिस इज पोलर ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, ठीक है? अप टू 2000 किलोमीटर, ओके? एंड इसी के अंदर ना, इसी का एक सब पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ आपको। तो ये पोलर ऑर्बिट नॉर्थ टू साउथ टर्न करता है। आप एक अगर ये सवाल पूछते हो कि हाउ डू वी पुट ए सैटेलाइट ऑन एन ऑर्बिट जो always sees the sun and passes from the same location on average on the same time, मतलब एक लोकल जगह पे जो भी अगर मान लो दिल्ली है, दिल्ली से ही हर समय में सेम टाइम में पास होगा, इतना इन नेचर होता है इसको। इसको आप अगर डाउट होगा मैं समझा दूंगा बाद में, बट दिस इज व्हाट सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज। एंड देन देन कम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ओके? इसका मतलब क्या होता है कि यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन कि हाउ डू वी पुट अ सैटेलाइट टू मैच 24 आवर फ्रीक्वेंसी इन इंडिया, लाइक अर्थ ये है सपोज, अगर ये अर्थ है तो इसके अराउंड सेम टाइम पे वो चक्कर काटे, एकदम जितना अर्थ एक राउंड मार रहा है ना अपने एक्सिस पे, उतना ही काटे, तो आप इसको रखते हो उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो आप अगर मैथ्स करते हो तो इट्स कम अराउंड 36,000 किलोमीटर, एक्चुअली 35,700 कुछ होता है, बट वी से 36,000 किलोमीटर, दिस इज व्हाट मैथ्स कर। एंड इंटरेस्टिंग क्या है कि अगर आप उसको, जैसे ये अर्थ है सपोज, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, अगर उसको आपको एक जगह पे फिक्स करना है बेसिकली, तो यू पुट इट अराउंड इक्वेटर, दैट दैट बिकम्स, तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, टाइम एंड प्लेस दोनों को फिक्स कर रहे हो, दैट बिकम्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट।
एंड जियो ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है कि जब हम कोई सैटेलाइट यहाँ से ऊपर लेके गए, सपोज ये अर्थ है और यहाँ से एक सैटेलाइट लेके गए आप रॉकेट के हेल्प से, तो कहीं पे छोड़ दिया आपने इसको, ओके। एंड ये फिर क्या होगा, इसके जो रॉकेट के अंदर इंटरनल फ्यूल होगा, इसको यूज करेगा अपना ऑर्बिट को चेंज करके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आने के लिए। तो वो जो चेंज हो रहा है वो बोलते हैं जियो ऑर्बिट, ओके। हम इमेज है सबका आपको समझ में आ जाएगा, बता दूंगा मैं तीनों। ओके, आगे चलते फिलहाल तो जैसे दिखा हुआ है, आप तो उसको समझ में आ जाएगा आपको। एक सेकंड, स्क्रीन दिख रहा है ना वापस से? ओके, आवाज नॉइज आ रही है, आपसे म्यूट कर लो। ओके, देन कम्स मिडिल अर्थ ऑर्बिट। ये बताया मैंने। इंटरेस्टिंग चीज क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है। आप अगर समझते हो कि 20,000 किलोमीटर तक मिडिल अर्थ ऑर्बिट है, तो इसमें जो है ना, जितने भी जैसे जीपीएस है यूएसए का, गैलीलियो ईयू का है, सब के सब सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम है बेसिकली, और ग्लोनास रसिया का, और बाइडो चाइना का, ठीक है। दीज आर ऑल पुट इन दिस मिडिल अर्थ ऑर्बिट, ओके। इंडिया का जो नेविक बनाया है अपना, और जापान का QZSS, दे आर इन जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। 36,000 किलोमीटर पे है ये सब 20,000 किलोमीटर से अंदर ही है, और 14,000 से 18,000 के बीच में है। एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रखे जाते हैं इसमें, जियो स्टेशनरी में। क्यों रखे जाते हैं? बिकॉज इसका फायदा क्या है जियो स्टेशनरी का ना, कि इट कैन बी फिक्स टू वन प्लेस, बाकी जगह पॉसिबल नहीं है ये, बस इसीलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ रखा जाता है इसमें। जितना भी आप टीवी भी देखते हो, बातचीत करते हो, ऑल द सैटेलाइट्स आर पुट हियर। लो अर्थ ऑर्बिट पे क्या रखते हैं हम? ISS है, जो अर्थ में 16 टाइम्स अ डे रोटेट करता है, ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्यों रखते हैं इसको? बिकॉज जितना नजदीक होगा उतना आसान होगा अर्थ को देखना, इसीलिए हम रखते हैं इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पे। देन स्पाई सैटेलाइट्स अगेन नजदीक है, हाई रेजोल्यूशन इमेज बन सकता है। हब्बल टेलीस्कोप भी इसी के अंदर था, नीचे था, ओके। सन सिंक्रोनस, ये देखो आप, ठीक है, ये देख लो, अगर यहाँ पे कहीं सन होगा यहाँ पे, ओके, तो ये ऑर्बिट ऐसे है। इसका खासियत क्या है? एक तो पोलर ऑर्बिट क्या होगा कि जो पोल है, पोल ऐसे घूम रहा है, लेकिन आप देखो ध्यान से, अगर पोल यहाँ यहाँ है तो ऐसे भी घूम सकता है वो, या फिर ऐसे भी, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, ओके। बट पोल से गुजरना है बस, लाइक इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है, दोज ऑल विल बी पोलर ऑर्बिट। इट जस्ट हैज टू, ये जो प्लेन है इसके 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर का प्लेन है ये। तो इसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज ऑफ देयर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो ये क्या करता है, हर दिन जो है ना 1 डिग्री टर्न करता है अपने आप को, मतलब, तो बिकॉज इट ऑलवेज वांट, चूंकि अर्थ जो है ना, ऐसे मैं हाथ से दिखा रहा था आपको, बट अर्थ ऐसे घूम रही है ना, तो उस ऑर्बिट को ना पहले ऐसे होना, ऐसे होना पड़ेगा, ऐसे होना पड़ेगा, इट हैज टू टर्न 1 डिग्री, ठीक है। दैट्स हाउ इट विल ऑलवेज बी फेसिंग सन, इट विल रिमेन इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो दैट इज व्हाट, इसका ऑल्टीट्यूड लो अर्थ ऑर्बिट में है, एंड पोल्स से पास होता है हमेशा, दैट इज सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, याद रखना इसमें। अगर समझ में आया याद कर लो, ठीक है। एंड देन 1 डिग्री टर्न करता है, दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। देखो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये है। बट दिस, ये भी जियो सिंक्रोनस होगा, 36,000 किलोमीटर पे है, ये भी होगा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। लेकिन अगर, अब देखो आप, अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है, ओके, तो अर्थ ये जो है ना, आप फिक्स नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि अर्थ जो है ना कहीं और घूमेगी, ये ऐसे घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रही है, मान लो, ओके। तो अर्थ ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रहा है, तो अगर यहाँ पे है, अर्थ यहाँ गई है, ये यहाँ गया है, तो इट कैन नॉट बी फिक्स टू वन प्लेस। लेकिन अगर आप उसको इस ऑर्बिट पे रखोगे, और आपको कोई भी जगह है यहाँ पे, अगर ऐसे घूमी है, ये भी ऐसे ही घूमेगा, तो इट ऑलवेज बी फिक्स ऑन वन प्लेस, ठीक है। दिस इज वाई जियो ट्रांसफर ऑर्बिट इज वन स्पेसिफिक केस ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, ओके। ये समझ में आना चाहिए। और ये आपको GTO है, ठीक है, ये आप सपोज यहाँ जाके छोड़ दियो, एंड देन इट्स एक्चुअली चेंजिंग, इट्स मतलब ऑर्बिट चेंज कर रहा है टू कम इन दिस जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट क्यों करते हैं? इससे एनर्जी बहुत बचता है, ठीक है। ये आप अगर पढ़े होगे इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे अगर मतलब इस लोकेशन पे आके अगर आप हल्का सा बूस्ट करोगे, तो उसका ये जो इसेंट्रिसिटी है वो बढ़ जाएगा, एंड देन यहाँ पे उसका डायरेक्शन चेंज कर दो, तो ये एक्चुअली, तो ये सेव्स लॉट ऑफ एनर्जी, दिस इज व्हाई दे यूज जियो ट्रांसफर ऑर्बिट, इट सेव्स एनर्जी, ठीक है। अब मैथ, आई डोंट वांट टू डू द फिजिक्स हियर, काम का नहीं होगा। लेट्स स्टडी हियर व्हाट इज स्पेस ऑब्जर्वेटरी। आई थिंक स्पेस ऑब्जर्वेटरी ऑर्बिट में डाउट में था, बट चूंकि हब्बल हमने देखा कि लो अर्थ ऑर्बिट में है, बट आई थिंक इट कुड बी पुट एनीवेयर, लाइक
सारे ऑर्बिट में रख सकते हैं, बट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज जनरली पुट इन द जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। एंड ऑप्टिकल अर्थ में लो हमने देखा है, और एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, ठीक है, ये रखते हैं नीचे, इट यूजेस रेडार। ओके, तो इसमें जो रिसेट है, ये इसरो ने भेजा है, रिसेट 2 भेजा 2009 में, रिसेट 1 बाद में भेजा, रिसेट 2 भी 2019 में भेजा था, रिसेट 2 बीआर भेजा 2019 में। उन्होंने 2020 में क्या कर दिया, जितना अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उसका नाम चेंज कर दिया और बोला कि आज से इसका नाम होगा ईओएस, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, दिस इज न्यूज़पेपर, बट दिस इज नॉट द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, सब सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। एंड इसका काम क्या है, इट यूजेस सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके, एक चीज याद रखना है इसको। एंड चूंकि रेडार यूज कर रहा है तो इस ऑल वेदर है, बट रेडार कुड नॉट वर्क इन 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 बादल। ठीक है, मोदी जी का एक स्टेटमेंट आ गया था, तो वो फिर बहुत ये हुआ था। तो अगर क्लाउड है तो रेडार माइट नॉट वर्क, दिस इज आल्सो पॉसिबल। देन लेट्स कम बैक हियर, radar can penetrate clouds. This is the whole purpose of making research satellites. ठीक है, it can penetrate clouds, but it might not also happen कि मतलब it could happen कि वो radar को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। Then SAR uses flight path to simulate a large aperture. ठीक है, this is what synthetic aperture satellite is, कि जहां जा रहा है ना, ऐसे यहाँ पे है, यहाँ का तस्वीर लिया, यहाँ गया तो इतना, तो ये पूरा एरिया को कवर करता है। This is why we use synthetic aperture satellite radar. Okay, this is what they are uses. Then ये मैं बता दिया आपको, रिसेट है। देन लेट्स गो टू IRNSS एंड नेवी के बारे में समझते हैं। ओके, ये हमने देखा कि जापान का क्यू, यूरोप का गैलीलियो, ये था बेसिकली जो रीजनल वर्ड नेविगेशन सिस्टम है इनका। ओके, दिस इज व्हाट द टर्म इज। न्यूज ये है कि आईएमओ ने, ठीक है, जो यूएन का स्पेशल एजेंसी है, उन्होंने आईआरएनएस को रिकॉग्नाइज किया, वर्ल्ड वाइड रीजनल सिस्टम का पार्ट बनाया है। ओके, चौथा है शायद ये। एंड यूएसए ने क्या किया है, इसको एलाइड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का दर्जा दिया है। ठीक है, अपने एलाइड, तो एलाइड वर्ड किसका, यूएस, बिकॉज इट्स लाइक कंट्री बड़ा, और वर्ल्ड वाइड नेटिव नेविगेशन सिस्टम का पार्ट आईओएम ने बनाया, याद रखना। उसके बाद ये यूपीएससी पूछ चुका है, इसी में यही सवाल है ये। 4073 स्टेशनरी लॉन्च कब हुआ था, 1500 किलोमीटर क्या है, एक्यूरेसी 20 मीटर का है इसका। इसका दो है, एक सिविलियन के लिए है, एक मिलिट्री के लिए है। ओके, जीपीएस स्टेटमेंट कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस था। और उसके बाद ये चीज है, सब पता है आप लोगों को, चूंकि पूछ चुका है यूपीएससी, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग, ये सब समझ में आ भी गया है। ये इंटरेस्टिंग है कि जीपीएस एक्चुअली ना, चूंकि साथ ही सैटेलाइट यूज करता है ये, तो इट्स नॉट एक्चुअली वेरी मतलब प्रिसाइज नहीं हो सकता है। तो जीपीएस एडेड, जीपीएस को ऐड किया, जीपीएस को यूज किया गया साथ में इसके सिग्नल्स को, ताकि जो सिग्नल्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो हमारा ये है IRNSS है और जीपीएस दोनों मिलकर गगन सिस्टम बनाया गया। ठीक है, तो इट विल एक्चुअली इम्प्रूव, और इसको यूज करेंगे, इसरो और एएआई ने मिलकर बनाया है गगन सिस्टम। एंड इट विल कवर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, दोनों दोनों का डेटा यूज करेंगे तो मच मोर इफिशियंट ये आएगा। ठीक है, उसको एविएशन, रेलवे सब में यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट गाड़ी वाड़ी सब में यूज कर सकते हैं। ओके, देयर अदर एसबीएएस आल्सो, जैसे यूएस के पास वास्ट सिस्टम है, यूरोप के पास इग्नोस सिस्टम है, जापान का, ऑल आर दिस एसबीएएस। एसबीएस का फुल फॉर्म लिखा हुआ ना, सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम। ओके, देन जेमिनी। ओके, जेमिनी क्या है, बेसिकली इट इज एक्चुअली जैसे इसके पास ये जो यहाँ पे चला रहा है, शिप चला रहा है, इट्स एक्चुअली वन वे कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटेलाइट बेस्ड है। इसके पास एक रिसीवर रहेगा, तो इट विल जस्ट इंफॉर्मेशन आते रहेगा कि कितना दूर आया है यहाँ से। अगर अगर यहाँ से ना कुछ अगर अनाउंस करना है, बेसिकली बेसिकली मछुआरे लोग अगर दूर चले जा रहे हैं और यहाँ पे सपोज सुनामी आ रहा है, या कोई बाढ़ आ रहा है, या बाढ़ बोल रहा हूँ मैं, अगर कुछ भी आ रहा है, वेव्स आ रहा है, हाउ वुड इट रीच हियर। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम है, तो इनके पास अगर सिग्नल रहेगा यहाँ से, दे कैन अनाउंस, दिस इज व्हाट गगन इनेबल्ड मैराइनर्स इंस्ट्रूमेंट फॉर नेविगेशन इन्फॉर्मेशन। तो एक गगन के ऊपर बनाया गया सिस्टम। ओके, टू TVL, दिस इज वन वे कम्युनिकेशन, दिस इज लाइक FM रेडियो, दिस इज इट। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन स्पेस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। हमने देखा कि आर्टेमिस मिशन जो था वहां पे, वो एक्चुअली ह्यूमन को लेके जा रहा था स्पेस में। समथिंग सिमिलर वी आर डूइंग, आर्टेमिस इज इवन बियॉन्ड लाइक मच मोर, वो पूरा का पूरा गेटवे एंड ऑल बना रहा था, बट हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसरो स्टार्टिंग 7 दिन का प्रोग्राम प्लान है कि 7 दिन जो है ना, इसमें रह के आएंगे, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो उससे पहले देयर इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ठीक है, बिफोर वी सी दिस, इसमें जो ये पूरा मिशन है, ये देखो, उसका टाइमलाइन देख लो एक बार पहले। ठीक है, इट डिडंट स्टार्ट सून, इट स्टार्टेड इन 2004।
वेरी अर्ली स्टार्ट हुआ इसका, दैट इज इसरो रिकमेंडेड मैन स्पेस मिशन, पहला टेस्टिंग हुआ 2007 में, ठीक है, स्पेस रिकैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट। ओके, दैट इज व्हाट प्रॉब्लम क्या था इस समय, वी डिडंट हैड स्पेस शटल, ठीक है। तो 2014 में वी डेवलप जीएसएलवी मार्क 3, ओके, एंड नाउ वी हैड स्पेस। तो 2009 में स्पेस हमने 2009 से बेसिकली हमने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, तो 14 में वी डेवलप दिस जीएसएलवी मार्क 3। 2016 में हमने वी टेस्टेड दिस रिकवरी के लिए, ओके, वी हैव टेस्टेड इन 2016, ये वाला हमने टेस्ट किया है। ये क्या आरएलवी टीडी क्या है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, और इसके ये एक्चुअली इनकॉर्पोरेट करता है इस डिजाइन, देख रहे हो आप, इट साउंड्स लाइक एयरक्राफ्ट। ओके, दिस इज व्हाट द डिजाइन इज। तो नीचे में इट्स आल्सो अ रॉकेट, एट द सेम टाइम इट इज आल्सो एयरक्राफ्ट, दिस इज व्हाट वी आर डिजाइनिंग, बट विल यूज इट फॉर फ्यूचर मिशन। ये अभी इसको यूज करेंगे हम लोग जीएसएलवी मार्क 3 को, ये टेस्ट किया है इसरो ने। देन 2018 में दो चीज टेस्ट किया गया, एक पैड अबॉर्ट टेस्ट सेफ्टी के लिए कि अगर ये होगा, तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ दिस मिशन, ठीक है, स्पेस फ्लाइट। तो मोर और लेस हमारा हो गया, एंड देन ग्राउंड स्टेशन बनना था, तो हमने बेंगलुरु में बनाया है उसको। हमने अगर इसको ट्रेनिंग देना था, तो हमने वो रसिया का हेल्प लिया टू ऑल दैट। तो वो सब मतलब पार्ट वाइज वी हैव डन। अब बस इंतजार है कि कब हम जाएं स्पेस में। देन 7 दिन का प्रोग्राम है जेएसएलवी मार्क 3, 400 किलोमीटर तक जाएंगे। इसके अंदर 3 मिशन है, ओके। पहला 2 मिशन टेस्टिंग के लिए होगा, 2 अनमैन्ड मिशन होगा, थर्ड मिशन विल बी फॉर मैन्ड मिशन, ठीक है। दिस इज व्हाट द होल आइडिया इज। द ओनली इंडियन इन द स्पेस हैज बीन राकेश शर्मा, सोयूज से गए थे, जो रशियन था, ओके। एंड मैन मिशन टू स्पेस में यूएसएसआर, यूएसए और चाइना हैव डन सो फार, ठीक है। दिस पीपल हैव, ओके। There's some information here. First man in space, Yuri Gagarin. First woman in space, Valentina Tereshkova. First spacewalk, Alexei Leonov. And first man on moon, Neil Armstrong. Only person in, मतलब only time it has. नहीं, मून पे और लोगों ने कदम रखा है, 15-16 लोगों में, ये यूएस के लोगों ने मोस्टली रखा है शायद, मेरे ख्याल से। तो ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन, इसके पहले ये देखते हैं, ये देख लेते हैं, ओके। ये देखो, ये पहला ये जीएसएलवी। व्य- व्योम मित्रा भी उससे रिलेटेड है वो, हाँ, राइट राइट, तो ठीक है, टेस्टिंग नहीं है, ह्यूमैनॉइड है बता, हाँ। बेसिकली। हाँ, मैं हाँ बताता हूँ, वो भी। उसको भी है, वो भी लिखा हुआ है, ओके। आ, ये देखो, ये है मार्क 3 है, ठीक है। आप देखना, इसमें 3 स्टेज है, ओके। ये जो दो है सॉलिड, दो एक्चुअली स्ट्रैप ऑन सॉलिड बूस्टर्स हैं इस पे, ठीक है, दो सॉलिड बूस्टर्स। ये लिक्विड है और ये वाला क्रायोजेनिक इंजन है, ठीक है। दिस इज 3 फेज जीएसएलवी मार्क 3, इसका जीएसएलवी का डिजाइन है ऐसा। ये टेस्ट हुआ है, पैड अबाउट 2018 में टेस्ट किया हमने, ठीक है। अब ये देखो, दिस इज वेयर इट इज टेक ऑफ करेगा, ओके। तो ये पहला जो सॉलिड स्टेट है, फर्स्ट स्टेज सेपरेशन है, ये सेपरेट हो जाएगा, ओके। देन उसके बाद सीईएस सेपरेशन होगा, एंड देन जीएस2 सेपरेशन होगा, ओके। दिस इज लाइक सेकंड फेज, जो ये वाला पार्ट था, ठीक है, लिक्विड वाला पार्ट। सेपरेट होने के बाद इसको रीओरिएंट, मेन जो स्पेस ऊपर में जो ये रहता है, वहाँ लोग रहेंगे, वो ऊपर जाएगा, वो वहां पे रहेगा कुछ दिन, बेसिकली 7 दिन, एंड देन इट विल कम बैक, ठीक है। जब वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट एंड अदर थिंग्स, ओके। अभी देखो क्या है, ये एटमॉस्फेरिक री-एंट्री का पार्ट है, ठीक है। यहाँ के बाद वापस आएगा आप स्पेस में, यहाँ पे, ठीक है। दैट इज अ चैलेंज, ओके, क्योंकि यहाँ पे इट हैज टू फेस दिस थिंग। तो वो वाला चीज टेस्टिंग हुआ है, और ये वाला चीज और ये चीज, ये 3 चीज को नया टेस्ट किया गया है, एंड दैट इज व्हाट लाइक मेड द एंटायर थिंग, एंड फाइनली ये यहाँ लैंड कर देगा, वाटर लैंडिंग, इसको उठा लिया जाएगा यहाँ से। दिस इज द प्लान, देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। But this is, you could see it's very complicated thing, not easy to do, but that is the plan. So we have done it in part wise. Let's look at this thing कि इसरो कहाँ कहाँ अपना टांग फैला रहा है बेसिकली, ओके। तो जो इसरो का डिजाइन और डेवलपमेंट होता है लॉन्च व्हीकल का, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इट हैपेंस इन केरला, ठीक है, केरला में होता है, तिरुवनंतपुरम। देन डिजाइन होता है, वो होता है बैंगलोर के अंदर होता है, ठीक है। लॉन्च व्हीकल का डिजाइन होता है केरला में, एंड सैटेलाइट का डिजाइन होता है यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, जो बैंगलोर में है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, यहाँ तो नाम दिया हुआ पिक्चर, पुलिकेट लेक के पास एक आइलैंड है, यहाँ से मोस्टली लॉन्च होता है। अभी सेकंड बना है, ठीक है, वो भी देखेंगे। देन जो डेटा सेटेलाइट का है, वो हैदराबाद में प्रोसेस होता है, और जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर मैंने बोला था ग्राउंड पे वी आर, वो हमने बनाया यहाँ पे चल्लाकेरे कर्नाटका में, ठीक है। मैन मिशन के लिए वी हैव डेवलप न्यू सेंटर, एंड दिस ऑल्सो ए स्पेस यूनिवर्सिटी, एशिया का पहला स्पेस यूनिवर्सिटी है, जो साथ में बना था, ये केरला में है, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज इट। देखो अब क्या है, कंपैरिजन है पीएसएलवी का, जीएसएलवी का,
ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी पूछती है, इस तरह से यूपीएससी पूछ सकती है। तो इसमें जो है ना पीएसएलवी में ये था सॉलिड लिक्विड इस तरह का सिस्टम था, ठीक है? और इसमें क्या है सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक इस तरह का स्टेज है, ओके? आप देख लेना एक बार खुद से ही ये कंपैरिज़न इसमें समझाने का कुछ नहीं है। याद कर लेना इसको, ओके? ये एसएसएलवी सिस्टम इसरो नया बना रही है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ओके? एंड 3 स्टेज होगा, ओके? व्हिच विल यूज़ सॉरी ऑल विल यूज़ सॉलिड फ्यूल। इसका पर्पज़ क्या है अगर कोई स्मॉल सैटेलाइट है तो उसको स्पेस में लाने के लिए इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग दैट। तो इसीलिए ये डेवलप कर रही है स्मॉल सैटेलाइट्स के लिए 500 केजीस के लिए 5 किलो 100 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट के लिए उसको आके छोड़ के आएगी। दिस इज व्हाट इसरो इज आल्सो डेवलपिंग हमने देखा था ये वाला डेवलप कर रही है इसरो, ठीक है? ये वाला सिस्टम आरएलवीटीडी। इसरो इज आल्सो डेवलपिंग मोर थिंग्स वो मैं दिखाऊंगा आपको और, ठीक है? देखो पीएसएलवी और जीएसएलवी को मैंने कंपेयर किया है यहाँ पे, ओके? तो एसएलसी और जीएसएलवी अच्छा जीएसएलवी मार्क 2 और मार्क 3 को मैंने कंपेयर किया है, ओके? और यहाँ पे मैंने कंपेयर किया पीएसएलवी और जीएसएलवी को। आप देख लेना एक बार मार्क 2 मार्क 3 बता देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मार्क 2 ना अभी काम कर रहा है ये, ओके? मार्क 3 एक्चुअली ऑल द फ्यूचर इंपोर्टेंट मिशंस विल बी डन बाय दिस। तो पहली बार जो क्रायोजेनिक इंजन यूज़ किया गया वो मार्क 2 में यूज़ किया गया था, जीएसएलवी के मार्क 2 में। इसमें 4 सॉलिड स्ट्रैप ऑन मोटर्स बूस्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है? जो मेन इंजन होता है उसमें यहाँ पे लगा होता है ना 4 में 2 ही है, ओके? एंड दिस इज़ फ्यूचर थिंग फॉर ये अभी प्रेज़ेंट में काम कर रही है। इसको चंद्रयान 2 में यूज़ करेंगे, गगनयान में यूज़ करेंगे जो अभी मिशन था वहाँ पे और चंद्रयान 3 में भी यूज़ करेंगे। चंद्रयान 2 में यूज़ किया है हमने इसको सही। अब देखो आपके लिए मैंने क्या किया है यहाँ पे बहुत बोनस दे दिया है आपको, ठीक है? आपको मैंने नोट्स ऐड कर दिया हाइलाइट करके, ये नोट्स मैं शेयर कर लूँगा आप देख लेना। इसमें जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट लिखा हुआ है। इसमें ये देखो ध्यान से देखोगे ना आप इसको इस फ़ोटो को, देखो आप ये सन है और ये अर्थ है, ओके? इस पे ये जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, ओके? अगर ये 1 डिग्री नहीं टर्न करे ना तो यहाँ भी ऐसे ही रह जाएगा ये। तो जस्ट बिकॉज़ इट हैज़ टू ऑलवेज़ फेस सन तो ये हर 1 डिग्री टर्न करता है ऐसे, ठीक है? ऐसे होता है हमेशा। तो दिस इज़ व्हाट हाउ यू अंडरस्टैंड दिस एंड तो बेसिकली 1 डिग्री क्यों करता है क्योंकि 365 डेज़ और 360 डिग्री, ठीक दिस इज़ व्हाई रफली 1 डिग्री मूव करता है ये, ओके? सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अलग से और मैं बता दिया हूँ एक्चुअली आपको, आपको अलग पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है? एक चीज़ याद रखना कि जो इसमें लॉन्च व्हीकल हिस्ट्री भी डाला हुआ है, ठीक है? सबसे पहले एसएलवी बना था और एएसएलवी। इसमें कलाम सर का किताब पढ़ोगे अगर आप ना रिंग्स ऑफ फायर तो उसमें वो बताते हैं कैसे डेवलप हुआ ये सब चीज़। तो वो ही वाज़ इंस्ट्रूमेंटल इन लाइक स्पीयरहेडिंग दिस एंटायर मिशन जो एक्चुअली स्टार्ट करना बहुत प्रॉब्लम है हमेशा, मतलब उसमें बहुत एफर्ट लगता है स्टार्ट करने में। वन्स यू हैव गिवन द मोमेंटम फ्यूचर लैंडर्स मार्क 3 आरएलवी-टीटी और स्क्रैम जेट इंजन ये तीसरा मिशन है, ओके? मून वॉबल ये कहाँ से आ गया? ओके, विल डिस्कस दैट आई हैव नॉट मून वॉबलिंग का कांसेप्ट आई हैव नॉट कम अक्रॉस येट। अर्थ की वॉबलिंग का आई हैव कम अक्रॉस, ठीक है? देख लेंगे बाद में। पीएसएलवी ओके, यहाँ पे जनरेशन वाइज़ है, ठीक है? तो जीएसएलवी जो है ना 4th जनरेशन सैटेलाइट है, यहाँ लिखा हुआ है। आपको अगर पढ़ना हो पढ़ लेना। फर्स्ट में यूज़ किया था सब बता दिया मैंने ये सब। आरएलवी-टीटी बता दिया आपको। ओके, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बताया हूँ अभी। ये इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है साउंडिंग रॉकेट्स, ठीक है ना? तो साउंडिंग रॉकेट क्या होता है बेसिकली आप अर्थ है मान लो ये, ओके? और इसका आउटर स्पेस में कुछ आपको रिसर्च करना है कि यहाँ पे ऊपर जाके देखते हैं कि क्या है, जैसे यहाँ पे प्लाज़्मा है या क्या मौसम क्या है ऊपर में। तो आरबीआई आरबीआई बोल रहा हूँ मैं, इसरो यूजेस साउंडिंग रॉकेट। इसका काम कुछ नहीं है, ये बस ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। इसके पास कुछ इसके पास कुछ सेंसर लगे होते हैं, ये ऊपर जाता है, उसको स्टडी करता है एंड देन कम्स बैक कुछ करती है टू गैदर डेटा टू डिजाइन इसमें, ठीक है? तभी हाल में उन्होंने एक स्पिन ऑफ यूज़ किया था, दैट इज़ व्हाट कंसेप्ट। विकास इंजन क्या है? ये बहुत कम आता है। बेसिकली जो भी लिक्विड फ्यूल के इंजन है, जैसे क्रायोजेनिक जैसे जेएसएलवी में क्या है, थर्ड सेकंड फेज़ लिक्विड है और पीएसएलवी में हमने देखा सॉलिड लिक्विड है। लिक्विड फेज़ जो इंजन है, उसमें विकास इंजन यूज़ करते हैं वो, ठीक है ना? दैट्स द नेम ऑफ द इंजन, ओके? देख लेना। क्रायोजेनिक इंजन अब क्रायोजेनिक इंजन क्या है? व्हाई डू वी हैव टू क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है ना? क्योंकि सबसे अधिक जो थ्रस्ट मिलता है ना, वो मिलता है हाइड्रोजन से। अब चैलेंज क्या है हाइड्रोजन के साथ ना हाइड्रोजन फट जाता है, ओके? क्योंकि तो इसको जो है ना लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है एंड लिक्विड फॉर्म रखने के लिए वी हैव टू यूज इट मतलब ये क्रायोजेनिक इंजन यूज करना पड़ता है। तो वहीं से टेक्निकलिटी आता है, ओके? देन बहुत ही लो टेम्परेचर हाइड्रो लिक्विफाई करता है -250 डिग्री पे सब टेक्निकल चीजें हैं आप देख लेना और फिर हम ऑक्सीजन को भी लगते हैं लो टेम्प इस पे क्रायोजेनिक यूज करके।
देखो स्क्रैमजेट इंजन क्या है नेक्स्ट, दैट कंसेप्ट शुड बी अंडरस्टैंड, इट्स जस्ट एयर ब्रीथिंग इंजन, ठीक है, रैमजेट एंड स्क्रैमजेट, ठीक है, दोनों चीज है। मैं आपको दोनों बता दूंगा, इसमें लिखा हुआ नीचे में, अभी छोड़ देता हूँ इसको, आएगा वहां पे तो आपको मैं फोटो के साथ दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देन इसरो इज ऑल्सो डूइंग सम रिसर्च वन विद ग्रीन propellants, ओके, उसका नाम, एक का नाम ये है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, केरोसिन, ये सब सब उसका ये है। एंड देन इसरोसिन, ठीक है, इसरोसिन केरोसिन से मिलाया हुआ है एक्चुअली इसमें समथिंग एल्स, दैट इज व्हाट अ ग्रीन प्रोपेलेंट फॉर ये। इनफैक्ट जो ये है नासा है एंड एज वेल एज इलॉन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स, दे आर ऑल डूइंग सम रिसर्च ऑन दिस ग्रीन प्रोपेलेंट। आईएसएस आपको सबको पता है, आई एम नॉट डूइंग दैट, जस्ट सी हियर देयर आर 5 कंट्रीज हु आर डूइंग आईएसएस, इसमें चाइना नहीं है, ओके, एंड चाइना इज बिल्डिंग इट्स ओन स्पेस स्टेशन, ओके, इसका नाम है तियांगोंग, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, 1/5 साइज ऑफ आईएसएस होगा, पढ़ लेना। इसका कोर मॉड्यूल को लेके गया था चाइना अभी हाल में, उसका नाम तियान हे था, ओके, एंड दैट्स इट। इसका टारगेट क्या है, 10 साल तक 3 एस्ट्रोनॉट रखेंगे, चाइना डिजाइनिंग इट्स ओन। नाउ वी आर गोइंग टू दिस डिबेट, न्यू स्पेस वर्सेस इन स्पेस क्या है ये, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजिंग होता है। तो ये देखो ये इमेज, देयर इज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन द मिनिस्ट्री, उसके अंदर इसरो है और उसके अंदर इन स्पेस है, ओके। इन स्पेस इसरो, इसरो हैड सो फार द कंपनी, एंड ठीक है, और इसको रेगुलेट ये करती थी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, बट नाउ चैलेंज हैज इंक्रीज बिकॉज वी हैव टू यूज प्राइवेट, हम लोग को प्राइवेट को पार्टी को भी ये करना है, ठीक है, तो देयर वाज अ नीड टू डेवलप अ न्यू इंस्टीट्यूशन जो रेगुलेट करे प्राइवेट बॉडी, बिकॉज वी हैव टू लाइक डेवलप, क्यों डेवलप करना वो भी देखेंगे हमको, क्यों प्राइवेट बॉडी को देना, बिकॉज वर्ल्ड मार्केट का जितना बड़ा है ये स्पेस मार्केट है, उसका 2% भी नहीं हम कर पाए हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव सीन द राइज ऑफ मल्टी स्पेस एक्स, ठीक है, ब्लू ऑरिजिन जो ये सब है, तो देयर इज ह्यूज लाइक वहाँ पे ये, इसीलिए इंडिया आल्सो वांट्स टू टेक अ पाई इन दैट शेयर। एंड तो सो फार इसरो के अंदर तो दो चीज हुई है, एक न्यू स्पेस कंपनी बनाई गई है जो एक्चुअली क्या करेगी, प्राइवेट मतलब इसको प्रमोट करेगी, और एक रेगुलेटिंग एजेंसी बनाई गई, इसका फ्यूचर और रेगुलेटिंग होगा। सो फार इन स्पेस अभी डोरमेंट है एक्चुअली इन रेगुलेटिंग स्पेस में। तो अंतरिक्ष पहले से कंपनी थी, उसका 1992 में बनी थी वो, न्यू स्पेस 19 में बनी एक नई कंपनी, इसका फोकस क्या होगा, प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ाना। यहाँ लिखा है मैंने, ठीक है, ये लिखा है मैंने कि न्यू कमर्शियल आर्म है और ये, और इसका इन स्पेस का फुल फॉर्म ये है क्या, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ओके, इट्स ओन चेयरमैन बोर्ड विल वर्क पैरेलली टू इसरो, ठीक है, और इसरो हो जाएगी एक मतलब बेसिकली एक कंपनी बन जाएगी जो प्रमोट कर रही, जो सरकारी कंपनी बन जाएगी, दिस इज व्हाट इट विल हैपन। इसरो विल मोर डू रिसर्च वर्क, इट विल डू ये ऐसा हो जाएगा, इसरो इसरो रिसर्च वर्क करने लगेगा बहुत ज्यादा, ओके, दैट इज द कंसेप्ट, इसरो वर्सेस न्यू स्पेस। नेक्स्ट इज दिस, स्पेस डेब्रिस वर्सेस स्पेस लॉ, ओके। स्पेस डेब्रिस हमने देखा है कि जो क्या होता है कि नेटवर्क ऑफ जो हम भेज रहे हैं यहाँ पे वो ऊपर अर्थ के अराउंड ये बना रहा है, तो रिस्क बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे व्हाट केस्लर सिंड्रोम इससे जुड़ा हुआ है कि ऐसा होगा कि अगर कहीं टकरा गया कोई चीज, तो सब लोग टकराने लगेंगे आपस में, बहुत सारा डेब्रिस पैदा होगा, एंड देन इट विल कॉज डोमिनो इफेक्ट, ओके, एंड देयर इज नो एक्सप्लिसिट लॉ। इसरो का नेत्र एक सिस्टम बना रहा है, ठीक है, हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट, दिगंत तारा, ये एक्चुअली प्राइवेट कंपनी है, इंडिया के पहली लास्ट न्यूज में थी, वो आई है जो एक्चुअली स्पेस डेब्रिस को ट्रैक कर रही है। क्या करती है, 5 सेंटीमीटर से जितना भी छोटा भी चीज स्पेस में मूव कर रहा है, उसको क्या करती है, उसको लीडार टेक्नोलॉजी से, ठीक है, ट्रैक करती है, और इसरो बिल्डिंग इज ऑन इसरो नेत्रा, ठीक है, जो एक्चुअली ट्रैक करेगी, नासा के पास ऑलरेडी है ऐसा, ओके, सम अदर इनिशिएटिव यूरोप का क्लियर स्पेस है। अच्छा ये क्या है, जो है ये बेसिक स्पेस को साफ करने का ये तरीका है, ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें सवाल आएगा, बट विजन वाले सब पूछते रहते हैं बहुत सवाल। देन आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, ठीक है, 1967 में आया था, इंडिया रेटिफाइड 1982 में। इसका काम क्या है कि लाइक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बैन करो वहां पे, ठीक है, एंड नो नेशन कैन क्लेम एनी सेलेस्टियल बॉडी, कोई नहीं बोल सकता चांद मेरा है, ओके, एंड इट एडमिनिस्टर्ड बाय यूएन कमिटी, और कोपस नाम है उसका, कमिटी ऑन पीसफुल यूज आउटर स्पेस ऑस्ट्रिया, ओके, दिस इज व्हाट इट इज, बट ये जस्ट बैन्स वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, नॉट अदर वेपन्स, याद रखना इस बात को, मतलब आप जो है ना वहां पे न्यूक्लियर बम नहीं ले आ सकते, लेकिन आप वहां पे रॉकेट ले आ सकते हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो ये हो सकता है वहां पे, ठीक है, इस मतलब इसका लैकुना है बेसिकली स्पेस लॉ। देन इंडिया का पहला स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसेट 2015 में गया था वहां पे स्पेस में, ठीक है, अभी काम मल्टी वेवलेंथ, याद रखना, मल्टीपल वेवलेंथ जनरली, अब जैसे नासा का हब्बल है वो भी मल्टीपल वेवलेंथ है, ओके, ये भी मल्टीपल वेवलेंथ है, ऑप्टिकल यूवी वेक्स रे सब में काम करता है, दैट इज द कंसेप्ट। अब देखो ये हो गया खत्म, ठीक है, हम जा रहे हैं सन पे, ओके, सन पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है,
और उसने जो पढ़ाया सर ने, उसने कैसे बढ़ाया, अच्छा मस्त बताया। बोला कि मान लो कि आपको सन के कोर में जाना है, कोर सबसे अंदर रहेगा, आपको जाना है, तो आप क्या करते हो, आपको आपको रास्ते में कोरोना वायरस हो जाता है, ठीक है? एंड वी नो दैट कोरोना इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, ओके? नॉट आउटर मोस्ट लेयर एक्चुअली, ये सन से आउटर मोस्ट लेयर एक्चुअली ये है, फोटोस्फीयर है, ओके? तो इसके बाहर कोरोना है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि कोरोना इज़ क्या बोलते हैं उसको? ओके, बताता हूँ आपको, 1 सेकंड। हाँ, एक कोर है, आपको अगर यहाँ या आप जाते हो, ठीक है? क्रोम पे जाते हो सर्च करने के कैसे ठीक करेंगे, कहीं जाएँगे कोर पे, तो बोलता है पीसीआर ले लो आप, पीसीआर व्हीकल, दिस इज़ हाउ यू नीड टू टेक। क्लोज तो बेसिकली क्लोज कोरोना हाँ, क्लोज हेलो आवाज़ कट रही है यार दीदी क्लोज तुम्हारी। वीडियो स्क्रीन क्लोज शेयर करके पूरा बताओ। स्टोरी 1 सेकंड, 1 सेकंड, स्क्रीन हट गया क्या? यस। ओके, ओके। आप कोरोना से जा रहे हो कोर पे, आपको कोरोना हो जाता है बेसिकली, आप क्रोम पे जाते हो एंड देन यू टेक पीसीआर, ओके? तो होता क्या है कि पहले कोरोना आया, क्रोम से क्रोमोस्फेयर हुआ, पीसीआर से फोटोस्फेयर, कन्वेक्शन से जोन एंड एडाप्टिव जोन, ठीक है? तो मैं अंदर से आओ, ठीक है? आपको पता है कि देयर आर 2 मोड ऑफ हीट, टी 3 है एक्चुअली, बट 2 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यहाँ होता है। पहले कोर आता है, देन एडाप्टिव जोन होता है, देन कन्वेक्शन जोन होता है, देन फोटोस्फेयर। जितने भी ये बनते हैं ना, ब्लैक सब इसपे बनते हैं, ठीक है? जो बोलते हैं उसको जो भी है, ठीक है? डार्क जोन्स हैं ये, वो इस पे बनते हैं, फोटोस्फीयर पे बनते हैं, ओके? उसके बाहर कोरोना है एंड कोरोना जो है ना वो ज़्यादा गर्म है एज़ कम्पेयर टू फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर ठंडा है। तो ये दिस इज़ व्हाट लाइक द थिंग इज़ एंड दिस इज़ व्हाट दे वांट टू फाइंड आउट कि हाउ दिस पार्ट इज़ मोर वार्म देन दिस, व्हाई? ओके? तो यहाँ पे दिस इज़ हाउ यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ सन, फोटोस्फीयर सब कहानियाँ हो रही है मोस्टली एंड यहाँ पे बताया इन्होंने ना स्टार का लाइफ साइकिल। नेबुला से बनता है प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से मेन सीक्वेंस स्टार। वहाँ पे साइज़ है, ठीक है? अगर साइज़ क्या है यहाँ पे रेड जायंट का बेसिकली 1.4 टाइम्स साइज़ ऑफ सन, तो वो रेड जायंट बन जाता है। और 1.4 से ऊपर हो गया सन के मतलब सर का 1.4 टाइम्स, सो इट विल बिकम रो रेड सुपर जायंट। देन इसका सुपरनोवा होगा। यहाँ पे भी ज़ोन है। अगर 1.4 से 3 टाइम्स होगा, तो इट विल बिकम न्यूट्रॉन स्टार। अगर 1 3 टाइम्स ज़्यादा सन के 3 टाइम्स ज़्यादा होगा, तो इट विल बिकम अ ब्लैक होल। ओके? एंड यहाँ पे बनता है व्हाइट ड्वार्फ। दिस इज़ द थिंग इज़ नीचे आ जाएगा ये सब कहीं पे लिखा हुआ, आपको भी मिल जाएगा। ओके? एंड चंद्रशेखर लिमिट एक्चुअली चंद्रशेखर थे इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने ही एक्चुअली इसे खोजा था। मैक्सिमम मास ऑफ स्टेबल वाइट ड्वार्फ स्टार इज़ 144 टाइम्स ऑफ सोलर मास। इतना ही व्हाइट ड्वार्फ मैक्सिमम हो सकता है। दिस इज़ व्हाट चंद्रशेखर लिमिट इज़। हमारा सन जो है चूँकि 1.4 टाइम्स सन है, तो सन एक्चुअली 1.4 टाइम्स से कम है, सन व्हाइट ड्वार्फ ही बनेगा हमारा। ओके? दिस इज़ व्हाट इसका फ्यूचर लिखा हुआ है। ओके? देन कम्स हीलियम फ्लैश, ठीक है? हीलियम फ्लैश क्या होता है? ये अभी हाल में न्यूज़ में आया था। बेसिकली क्या है ये देयर वाज़ अ, एक क्या था लिथियम था, ठीक है ना? लिथियम कि कुछ कुछ स्टार में ना मोर देन यूजुअल लिथियम है, जो एक्चुअली थ्योरी के विपरीत है एंड इट वाज़ ऑलवेज़ अ कनंड्रम कि व्हाई सो मेनी लिथियम आर देयर। तो नाउ इंडियन साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट लाइक एस्ट्रोफिजिक्स है इंडियन उन्होंने एक्चुअली रिसर्च में पाया है कि लास्ट मोमेंट में जब एक्चुअली वहाँ पे ये सुपरनोवा हो रही होती है, वहाँ पे एक एक्टिविटी होती है, इसको बोलते हैं हीलियम फ्लैश। जिससे क्या होता है देयर मोर इट प्रोड्यूसेस मोर लिथियम देन नेसेसरी लिथियम, ठीक है? सुपरनोवा के टाइम पे होता है ये। तो दिस इज़ व्हाट रिलेटेड टू स्टार का बर्स्टिंग सुपरनोवा एंड इट्स अ चेन रिएक्शन, ठीक है? हीलियम फ्लैश याद करना टर्म मे बी न्यूज़ में आया था इसीलिए दे माइट आस्क कि क्या हीलियम फ्लैश किससे रिलेटेड है? एंड इट्स एक्चुअली सुपरनोवा एंड प्रोड्यूसेस मोर लिथियम। ओके? देन स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस ये भी इसका न्यूज़ है। मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है, ये छोड़ सकते हो उसको तुम, ठीक है ना? क्योंकि ये नहीं है, इट्स लाइक वेरी टेक्निकल टर्म। देन नीड्स टू बी अंडरस्टूड स्पेस वेदर को समझने के लिए एक्चुअली सन स्पॉट जो हमने बोला कि उस पे बनता है ये, फोटोस्फीयर पे बनता है, ठीक है ना? तो इस पे देखा गया है, ये एक्चुअली जो ये एरिया है, डार्क एरिया ना उसका उसका टेम्परेचर ठंडा है, यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है? जो लाइट पार्ट है वो उसको बोलते हैं पेनुम्ब्रा और डार्क पार्ट बोलते हैं अम्ब्रा। डार्क पार्ट इज़ कूलर देन सराउंडिंग। ये हो क्यों रहा है, मैं बताता हूँ आपको। इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कोर और रेटिना जो है ना ये घूमता है, ओके? ये आपस में घूमता रहता है ये,
ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 2 लेयर जो है ना, दोनों लेयर एक्चुअली अलग-अलग स्पीड से घूमते हैं, ओके? अगर 2 लेयर के बीच में स्पीड डिफरेंस आ गया है, तो दूसरा लेयर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, वो दूसरे को खींचता है पीछे, एंड दिस इज़ व्हाई दिस प्रोड्यूसेस, ठीक है? इसीलिए ये टेम्पोरेरी वेव्स बनती हैं। इसका साइकिल है 11 ईयर का सोलर साइकिल है, ठीक है? सोलर 11 साल के बाद क्या होता है, सोलर मैक्सिमम, सोलर मिनिमम बोलते हैं। अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है, सोलर मिनिमम चल रहा है। तो यहाँ पे ना, इसमें सोलर मिनिमम टाइम पे ना ये कम हो जाते हैं पूरे के पूरे, और मैक्सिमम के टाइम पे वो ज़्यादा हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़ रिटन हियर, सोलर मैक्सिमम, सोलर मिनिमम, एंड बाकी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दिया, आप देख लेना एक बार। देन कम्स जियोटेल। जियोटेल कुछ नहीं है, ये देखो जियोटेल जब सर से आ रही है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल ये आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड टकरा रहे हैं, पीछे में जियोटेल बन रहा है, ओके? मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टॉर्ट हो रहा है, एंड इट्स फॉर्मिंग जियोटेल। दिस इज़ व्हाट द कांसेप्ट इज़। सोलर विंड एंड ये वो है। तो ये देखो 1000 टाइम्स हो सकता है, अर्थ के उल्टा साइड में 1000 हो सकता है, और ये साइज़ 6 टाइम्स होगा, मतलब ये रेशियो भी हो सकता है इसका। ऑरोरा पता है हमें, ठीक है ना? 3 तरह का ऑरोरा बनता है, पोलर पे, नॉर्दर्न लाइट पे और सनलाइट पे, ठीक है ना? तो ऑरोरा बोrealis बोलते हैं उसको, नॉर्दर्न लाइट्स को बोलते हैं बोरियोलिसिस, एंड ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियासिस बोलते हैं इसको, याद कर लेना। कुछ सोलर मिशन हैं, अभी हाल में सोलर सन भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज़ नासा का पार्कर और ईज़ी मिशन जो है ना, ये इन्होंने अनाउंस किया है, ईज़ी, ठीक है? अभी गया नहीं है ये। यूरोप का सोलर ऑर्बिटर है, ठीक है? इसरो का आदित्य L1 सपोज्ड टू बी कुछ दिन में जाने वाला है। जापान का सोलर सी बूस्ट, ठीक है? एक फिर बंद हो गया, 1 सेकंड। ओके, इसरो का आदित्य L1 मिशन है, एंड ये लैग्रेंजियन पॉइंट क्या है, बेसिकली ऐसा जगह है जहाँ 2 ऑर्बिट जो है आपस में ये कर रहे हैं, ठीक है? मैं दिखाता हूँ आपको, कहीं और नीचे होगा बेसिकली, 2 ऐसा जगह, बेसिकली 5 लैग्रेंजियन पॉइंट होते हैं जहाँ पे एवरेज जो वेट होता है वो बराबर कर देता है 2 ये। तो यहाँ पे ये L2 है, यहाँ पे L1 होगा, ठीक है? एंड L3 यहाँ पे है, ठीक है? L4 यहाँ है और L5 यहाँ है। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे जो इसका और इसका जो मून और ये अर्थ का जो सिस्टम है, यहाँ पे इन पांचों पॉइंट पे मोर और लेस काउंटर बैलेंस करेंगे ग्रेविटी को। तो यहाँ पे तो आदित्य L1 कहाँ जा रहा है, वो L1 पे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और L2 पे यूरोप का कुछ कुछ मिशन है, ठीक है? ये इस तरह का है, ये कॉन्सेप्ट है। पार्कर सोलर प्रोब भी जा रहा है L1 पे, ओके? और PSL भी। नहीं, 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 पार्कर सोलर प्रोब एक्चुअली घूम रहा है सन के अराउंड, सो सॉरी, ठीक है? वो स्थिर नहीं है, वो सन के अराउंड घूम रहा है, ओके? 8-9 चक्कर लगा चुका है, ओके? एंड दिस इज़ व्हाट द ट्रैजेक्टरी ऑफ पार्कर सोलर प्रोब इज़। यहाँ पे बेपी कोलंबो मरकरी का चक्कर लगाएगा, सोलर ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा है सन का, ओके? और स्टीरियो ए। दिस इज़ व्हाट मैंने बाकी सब लिख दिया है यहाँ पे, आप देख लेना। ये कांसेप्ट है अभी इसका, सोलर और लूनर इक्लिप्स का। आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इट, बट ये देख लेना एक बार। अगर पॉइंट सोर्स है और ये सोर्स है, मतलब नॉन पॉइंट सोर्स है, तो नॉन पॉइंट सोर्स में क्या बनता है? ये बनता है बड़ा सर्कल बनता है, छोटा सर्कल होता है। छोटा सर्कल को बोलते हैं अम्ब्रा, ये डार्कर होता है, और बड़ा सर्कल क्यों बन रहा है? बिकॉज़ ऑफ दिस, ठीक है? आप देखो ध्यान से। तो बड़ा सर्कल पेनुम्ब्रा और छोटा सर्कल अम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है? दिस इज़ व्हाई दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू दिस लूनर लूनर इक्लिप्स एंड सोलर इक्लिप्स के साथ, ओके? कांसेप्ट वही है। क्यों समझाया है इसको ऐसे? क्योंकि हाल में कुछ-कुछ इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या कहते हैं, विज़न में दिया हुआ है। ये जो फेज़ है ना, ये वाला, इसको कुछ नया टर्म है। बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पूरा का पूरा घेर नहीं पाया है उसको मून, सन को नहीं गया, कुछ पार्ट रह गया है। उसको एक नया टर्म है जो न्यूज़ में आया था, मुझे याद नहीं है अभी, बट वो नीचे लिखा होगा वहाँ पे। देन ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कब सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, पॉसिबिलिटी नहीं है होने का इस जगह पे। लेकिन अगर ये इस जगह पे है, बेसिकली इक्विनॉक्स के टाइम पे है, तो इट्स मोर लाइकली दैट इट विल हैपन, ठीक है? दिस इज़ द कांसेप्ट। इसको इमेज देखना, समझ में आ जाएगा आपको। नासा का टेस्ट है निसार। इसरो और नासा जो है ना, दे आर ट्राइंग ए जॉइंट सैटेलाइट, ठीक है? इसमें भी सार जो है ना, सिंथेटिक एपर्चर रेडार यूज़ कर रहे हैं वो लोग। तो इसका नाम है नासा इसरो सार, निसार कह दिया है, ओके? ये मोर लाइकली टू यूपीएससी आस्क, क्योंकि यूपीएससी हैज़ ट्रेडिशनली आस्क्ड नासा के ये, ठीक है? तो देख लेना। और नासा का टेस्ट है एक ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट, जो हमने बताया कि वो केप्लर स्पेस टेलीस्कोप का
का एक्चुअली वो है, सक्सेसर है, ओके? एंड इट यूजेस ट्रांजिट मेथड, ठीक है? ये एक्चुअली केपलर ने ना पहले खोजा है, सॉरी मैंने वहाँ पे हब्बल बोल दिया था, सो सॉरी। केपलर ने खोजा ट्रैपिस्ट 3 एंड ऑल दैट, ठीक है? ट्रैपिस्ट 1 जो था, एंड अब ये खोजेगा टेस। बेसिकली ये वो खोज रहा है, प्लैनेट खोज रहा है और सोलर सिस्टम खोज रहा है यहाँ से बाहर। ये कांसेप्ट ये है, ये टारगेट इसको वाटर बेस बोलते हैं। तो इसरो जो है ना इसको भेजा है ऊपर में, स्पेस में। क्यों भेजा है टारगेट ग्रेड्स को? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है? ये माइक्रोब्स भेजा है यहाँ पे। ये शेप है टारगेट का, ये माइक्रोस्कोप से ऐसा दिखता है, ठीक है? क्यों ऐसा दिखता है? ये मतलब इसको ही क्यों भेजा गया? इसको वाटर बेस बोलते हैं टारगेट, क्योंकि अमर है भाई, ये त्रिवेदी है, ठीक है? ये नहीं मरता है कभी। क्यों नहीं मरता है? यहाँ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा मैं बताता हूँ आपको। अ, जो ये जो स्पेसीज़ है, ये इसके शरीर से पानी निकालता है ये, ओके? जस्ट टू रिमेन अलाइव, अपने शरीर जो रखा हुआ है ना, उसको बाहर निकालता है एंड 10 साल तक बिना पानी के ज़िंदा रह सकता है ये। और क्या होगा अगर ये मरा हुआ डोर्मेंट है और उसके बाद इसमें पानी डालोगे ना वापस से, तो वापस ज़िंदा हो जाएगा ये। जो सोलर का जो ये है, क्या कहते हैं अ, जो हाईएस्ट है ना वेव है, क्या बोलते हैं उसको मोस्ट ना वो भी इसको नहीं मार, उसको भी विथस्टैंड कर सकता है ये स्पेसीज। तो इसीलिए इसको है ना रिसर्च के लिए ऊपर भेजा गया है, ओके? टारगेटेड, और इसको बोलते हैं वाटर बियर्स, ओके? वाटर बियर नाम इसलिए डालते हैं क्योंकि ये अपने बॉडी से पानी का जिंदा रहता है। देन मैंने ना यहाँ पे मतलब इसको डाल दिया, इस पार्लियामेंट में कुछ था वहाँ पे, ये ईविस्ट एंड ईजी नाम याद कर लेना है इसको, ठीक है? एंड ये सन को स्टडी करेगा, नासा का मिशन है। बाकी मैंने काट दिया, जो मैंने पढ़ लिया है, ठीक है? उसी जो पढ़ लिया तो काट दिया। तो जो छूटा है वो एडा मैंने बताया आपको, डार्ट और ये वाला साथ में, ये देखना है ये वाला। नासा के न्यू मिशन है, ठीक है? डा विंसी हमने देखा वीनस के लिए था, इवो लो, ठीक है? ये जुपिटर का मून लो है, ठीक है? उस पे जाएगा ये, बट लेस नोन है, मतलब इस पे मोर लेस लाइकली टू आस्क, बट देख लेना इवो लो। ट्राइडेंट इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो है ना नाम ट्राइडेंट है, ऊपर से नेपच्यून का आइसी मून टाइटन, ठीक है? तो दे आर ऑल लाइक न्यू स्पेसीज, न्यू मतलब प्लैनेट जिसको ये स्पेस एजेंसीज अब ये कर रहे हैं। देन वेरिटास हमने देख लिया ऑलरेडी, एंड ये है इंटरेस्टिंग, ठीक है? इसको याद रखना कि न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम था वो नासा का, जिसके अंदर जो न्यू होराइजन है, ठीक है? जो एक्चुअली चला गया, वो बाहर चला गया है, ओके? ये प्लूटो को एक्चुअली स्टडी करने जाना वाला था, एंड जूनो का काम क्या था? जुपिटर को स्टडी करना, और ओसिरिस रेक्स हम देखे हैं अभी। ये तीनों इसी का पार्ट है। इसका एक और स्कीम है, एक और नाम है, नाम भूल गया मैं। वो एक्चुअली ये है न्यूक्लियर पावर्ड है, ठीक है? ड्रोन है, ठीक है? वो आएगा वापस से, कहीं लिखा हुआ होगा। इसी इसी का पार्ट है वो, न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम का। मैं बता ही देता हूँ आपको, 1 सेकंड में लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई, ठीक है ना? और ये क्या कर रहा है? टाइटन पे जाके लाइफ को सर्च कर रहा है, ठीक है? ड्रैगन फ्लाई। और वहाँ टाइटन क्या है? वो जो पान था उसका मून जो था, ठीक है? सैटर्न का, वो नासा का ही है, उसी का पार्ट है। एक ये है इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन है, जिसको नहीं किसी ने देखा है, बट चाइना और रसिया प्लान कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बनाए ऑन द लूनर सरफेस इटसेल्फ एंड ऑन द लूनर ऑर्बिट। तो चांद का चक्कर लगाएगा ये बेसिकली, जैसे जैसे आईएसएस है ना, वैसे ये बनेगा। तो ये दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग, चाइना एंड रसिया टुगेदर। तो ये देख लेना एक बार। ये सैटेलाइट रसिया ने लॉन्च किया है, आर्कटिका एम सैटेलाइट, जो बेसिकली रिमोट सेंसिंग है, इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। बट इसका काम क्या है? एक तो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है, बट ये आर्कटिक ओशन पे बेसिकली फोकस कर रहा है और सरफेस पे, एंड इट विल रीट्रांसमिट डिस्ट्रेस सिग्नल फ्रॉम शिप। तो प्रोबब्ली इट्स आर्कटिक ओरिएंटेड, और मतलब आर्कटिक ओशन ओरिएंटेड है, ठीक है? एंड देन दिस इज व्हाई प्रोबब्ली इट्स वेरी मतलब इलिप्टिकल, बिकॉज़ यहाँ पे क्या है ना, अगर यहाँ अर्थ है सपोज, तो आर्कटिक ओशन पे करना है तो इतना धीरे-धीरे यहाँ जा रहा है, सपोज 24 घंटे मान लो, 24 आवर है, 18 घंटे आर्कटिक ओशन के ऊपर है, 6 घंटे में खट से यहाँ से वापस आ गया फिर। तो इट्स दिस इज व्हाई इट्स वेरी इलिप्टिकल, है ना? तो ये आर्कटिका एम सैटेलाइट है, ओके? देन प्राइवेट का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है ना, स्पेस में, बट सो फार यूपीएससी हैज नॉट आस्क्ड प्राइवेट। तो मैं बस यहाँ डाल दिया हूँ, अगर आपको टाइम हो तो पढ़ लेना। यहाँ पे एक चीज इंटरेस्टिंग है काफी, ये इलॉन मस्क का स्टारशिप इंटरप्राइज, ठीक है? एक तो स्टारशिप वो मूवी से इंस्पायर्ड है, ठीक है, नाम जो है, बट लाइक ये जो है ना, इसका विजन जब काफी बड़ा है। इट वे शॉट एट लैंडिंग ह्यूमंस ऑन मार्स, ठीक है? एंड
व्हिच इज नॉट फाइनेंशियली बाय एनी गवर्नमेंट मनी। अभी तक सो फार नासा ही फंड कर रही है, ये प्राइवेट है, और ये क्या कर रहा है, 95 से 90% कॉस्ट कटिंग का प्लान कर रहा है। इलॉन मस्क कितना विजनरी आदमी है, एंड हाउ टू डू दैट, इट वांट टू रिफ्यूल द स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉकेट फ्यूल ऑन मार्स यूजिंग मटेरियल दैट फाउंड इन मार्स। तो ये दिस इज व्हाट इट इज थिंकिंग, स्टारशिप इंटरप्राइज, ठीक है। तो ये डेवलप कर रहे हैं ये प्राइवेट वाले सब, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने यहाँ इसरो का मिशन लिखा है, बट मैंने आधा ही लिखा क्योंकि नीचे में देखना आपको एक जगह की मेरे को कंपैरिजन मिल गया तो मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है। ये चीज देखो गगनयान में क्या क्या है। मार्क 3 पे जा रहा है गगनयान, रशिया का रॉसकॉस्मोस हेल्प कर रहा है, ठीक है। एंड फ्रांस का स्पेस भी इन्वॉल्व है इसमें स्पेस हेल्थ के लिए, ठीक है, फ्रांस रशिया। व्योम मित्रा जो बता रहा था देवी, ठीक है, इस रोबोट भी साथ में जा रहा है व्योम मित्रा, एंड दे आर ड्यू इज आल्सो इन्वॉल्व, इज आल्सो प्रोवाइडिंग की टेक्नोलॉजी, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज इंडियन स्पेस, ये वाला चीज इतना बस याद कर लो आप, आपको सारा सवाल बन जाएगा, ओके। एंड देन इसरो का रिस्पॉन्ड प्रोग्राम है एक, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देश में जो प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको उसमें रिसर्च को प्रमोट करना, ओके, दैट इज देयर। नेक्स्ट इज कंसेप्ट है ग्रेविटेशन लेंसिंग, ठीक है। आपको बता दूं कि जो टेस्ट ये है, टेस्ट बेसिकली हमें ट्रांजिटिंग एक जो भी था, ठीक है, सैटेलाइट है जो एक्चुअली बाहर खोज रहा है, जो केपलर का सक्सेसर था, वो वो एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी इसको यूज करता है, इट इज यूजिंग दिस मतलब प्रोसेस टू फाइंड आउट न्यू प्लैनेट्स, ओके। अब क्या है टेस्ट, ये अगर नहीं समझो तो इसको सर ने समझाया है, उन्होंने ये समझाया है कि उन्होंने ये बोला कि जैसे ये जो बोलते हैं ना इसको क्या बोलते हैं इसको, ये बेसिकली रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, ओके, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है प्रोबेबली। तो ऐसा दिखता है कि पानी है दूर में, मेरी हिंदी में कुछ बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, मिर्ग तरीका कुछ बोलते हैं। इट्स एक्चुअली इल्यूजन, ऑप्टिकल इल्यूजन है। ओके। तो यही हो रहा है यहाँ पे, इट्स हैपनिंग एट लार्ज स्केल, ठीक है। कि जो लाइट यहाँ से आ रही है, एक गैलेक्सी है डिस्टेंस में, वो यहाँ आ रही है, आपको पता है आइंस्टीन का थ्योरी ये कहता है कि लाइट यहाँ आ रही है तो इसको एक्चुअली ये ना अपने तरफ खींच लेगा अगर बहुत ज्यादा मास है इसके पास तो। एंड जब यहाँ जब इसको पार करेगा, टर्न करेगा इसके तरफ, फिर तो यहाँ भी लाइट तो हमेशा सीधा पास कर, जब टर्न होकर सीधा यहाँ आएगी तो इसको क्या लगेगा कि यहाँ से आ रही है, तो ये यहाँ इमेज बनाएगा इसका, बट इट एक्चुअली हेयर है। तो इसको बोलते हैं माइक्रो लेंसिंग, ठीक है। इट विल इट्स लाइक, वहां पे मृग तृष्णा बोलते हैं ना, समथिंग लाइक, तो इट्स लाइक इल्यूजन इन स्पेस, बट इसको अगर आप मैथमेटिकली समझते हो, इक्वेशन बना लिए हो, तो यू कैन सॉल्व इट, ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट इज सन हैलो, ये मेरा रह गया, मैं पढ़ नहीं पाया, खुद से पढ़ लेना, इसमें दिया हुआ विजन में छोड़ रहा हूँ मैं अभी, खुद से नहीं पढ़ रहा हूँ अभी। देन नेक्स्ट इज यूनिवर्स, ओके, स्पाइरल इलिप्टिकल इरेगुलर, ओके। एंड 11 क्लास एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये मैंने बताया भी पहले था कि बिग बैंग हुआ है 13.7 बिलियन ईयर ओल्ड, सन अराउंड 5.5 बिलियन ईयर सन बना है, 4.7 अर्थ बना है, 4.4 मून बना है, ओके। देन लाइफ बिगन 3.8 बिलियन ईयर अगो, दिस इज व्हाट इट इज, दिस शेप ऑफ वेरियस गैलेक्सीज। मिल्की वे का शेप ऐसा है, ठीक है, ये इस तरह का शेप है मिल्की वे का। एंड ओके, ऑल द स्टार्स वी सी इन द नाइट स्काई विदाउट टेलीस्कोप आर इन मिल्की वे गैलेक्सी। ओ भाई साहब, ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग। एनीवे, नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, बताओ अर्थ के नियरेस्ट स्टार कौन है? दैट वुड बी सन, ओके, नॉट समथिंग एल्स। हमारे सन से नियरेस्ट स्टार कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ओके। एंड दैट इज अराउंड 4 लाइट्स ईयर अवे, ओके। ओके, उसके बाद क्या है कि गैलेक्सी नियरेस्ट टू आवर मिल्की वे दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड और मिल्की वे का सैटेलाइट गैलेक्सी भी है कैनिस मेजर ड्वार्फ, ठीक है। तो इसे नियरेस्ट मेजर गैलेक्सी, ओके ओके, जो कैनिस मेजर ड्वार्फ इज एक्चुअली इन आवर गैलेक्सी, जो हमारा गैलेक्सी का भी सैटेलाइट गैलेक्सी है, जस्ट इमेजिन, इंटरेस्टिंग है। लेट्स कम हियर एंड सी दिस डॉपलर इफेक्ट। क्या होता है बेसिकली, ये हो जाती है मतलब इसका ये बढ़ जाता है, ठीक है, बट अगर ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है तो ओके, बेसिकली आई थिंक कोई गैलेक्सी नजदीक आ रही है उससे इफेक्ट हुआ, ये पता नहीं क्यों लिखा है इन्होंने। बट देन यहाँ क्या लिखा हुआ, अच्छा एविडेंस क्या है, ओ ओके ओके। तो एविडेंस क्या है फॉर कंटिन्यू एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, 2012 एविडेंस से पूछा है। ये एक्चुअली यहाँ रेट शिफ्ट और इसका कंसेप्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप देख लेना खुद से। ये देख लेना एक बार क्योंकि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। वो है इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज, ओके। एंड मिट गया है क्या, मैंने कुछ लिखा था इसमें, लगता है मिट गया है कहीं पे, ओके ओके, ठीक है।
विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, इस तरफ क्या हो रहा है, एनर्जी एक्चुअली बढ़ रही है, ठीक है। वेवलेंथ कम होगा, इस तरफ वेवलेंथ बढ़ रहा है, ओके। इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है, ये एरिया है 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसके बाद रेडियो वेव शुरू होता है, ओके। एंड जो 5G टेक्नोलॉजी है, दैट यूजेस ये वाला एरिया, ठीक है। वो एक्चुअली रेडियो वेव का मिलीमीटर वाला जगह यूज करता है, मिलीमीटर वेव बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको मिलीमीटर वेव बोलते हैं। एंड एंड और एक कंफ्यूजिंग चीज क्या है, ऑल्दो रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, देख लो यहाँ वेवलेंथ सबसे ज्यादा है रेडियो वेव्स का, बट मिलीमीटर का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, इसलिए हाई एनर्जी हो गया इन द रेडियो वेव, ओके। एंड दिस इज व्हाट 5G इज यूजिंग। तो आप देख लें एक बार वो क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि ऐसा ही लिखा आता है स्टेटमेंट में, ओके। तो रेडियो वेव में सबसे छोटा जो सबसे मतलब हाई एनर्जी वाला है ना, वो जोन को यूज कर रहा है 5G टेक्नोलॉजी। अच्छा, मैंने आपको बताया कि डार्क मैटर क्या होता है, बेसिकली बता दिया है अभी। डार्क एनर्जी बताता हूँ क्या होता है आपको। ये देखो यहाँ पे जो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड ही कर रही है, ठीक है ना। तो अगर एक्सपैंड कर रही जा रही है तो कोई तो एनर्जी होगी जिसको एक्सपेंड करा रही है, बट वो हम देख नहीं पा रहे हैं उसको, तो उसका नाम दिया गया डार्क एनर्जी। व्हाई डार्क? बिकॉज हम देख नहीं पा रहे हैं, एंड दिस एनर्जी बिकॉज इज रिस्पॉन्सिबल एक्सपेंशन यूनिवर्स, ओके। एंड मतलब इसको स्लो डाउन होना चाहिए, बट ये स्पीड भी बढ़ रहा है, ऐसा इंटरेस्टिंग है। डार्क मैटर पढ़ा है, तो देयर आर 68% डार्क एनर्जी इन द यूनिवर्स, 27% डार्क मैटर। डार्क मैटर बता दिया मैंने आपको, डार्क मैटर एक्चुअली होल्डिंग टुगेदर दिस थिंग, ठीक है। इंटायर गैलेक्सी को होल्ड कर रहा है, दैट इज डार्क मैटर। एंड देन 5% नॉर्मल जो हम ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो डार्क मैटर क्या है। डार्क मैटर इज नॉट एंटी मैटर, ओके। एंटी मैटर होता है एंटी पार्टिकल से बनता है वो, ठीक है। डार्क मैटर इज नॉट एंटी, डार्क मैटर इज नॉट फाउंड इन स्टार्स, प्लैनेट, इज नॉट नॉर्मल मैटर। डार्क मैटर एक्चुअली गैलेक्सी में होता है, जो हम देख नहीं पाते हैं। इट डजंट इंटरेक्ट विद लाइट, इंटरेक्ट विद ग्रेविटी ओनली। एंड बाकी चीजें आप देख लेना एक बार इसको, क्या है। उसके बाद डार्क एनर्जी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब एंटी मैटर क्या होता है, क्योंकि एंटी मैटर ये होता है, एंटी मैटर आर मेड ऑफ एंटी पार्टिकल्स, दैट इज व्हाट एंटी मैटर इज। अब एंटी पार्टिकल क्या होता है, जैसे एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन, ओके। तो फॉर एवरी लाइक देयर आर मोर पार्टिकल्स देन एंटी पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं baryons asymmetry, ओके। दिस इज व्हाई एक्चुअली यूनिवर्स इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ बैरियन एसिमेट्री। अगर वो नहीं होता तो क्या होता है, तो जब एंटी पार्टिकल और पार्टिकल आपस में मिलते हैं तो दे जस्ट वैनिश, निकलती क्या है उससे, गामा रे, ठीक है। तो हाउ डू वी नो कि दिस इज नॉट एंटी, दिस इज नॉट एंटी मैटर, बिकॉज वी डू नॉट सी यूनिक गामा रेज व्हेन दे एक्चुअली annihilate, ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए दे आर नॉट, दे आर एंटी पार्टिकल, दे आर समथिंग एल्स, दे आर नॉट एंटी मैटर। देन द कंसेप्ट इज ए पॉजिट्रॉन एक्सेस, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली पॉजिट्रॉन, हमने देखा कि पॉजिट्रॉन इज एक्चुअली एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो एनर्जी रेंज है, ये 10 to 300 गीगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ओके। इस रेंज में देयर मोर पॉजिट्रॉन देन वी आर एक्सपेक्टिंग, एंड इसके बाद ना 300 के बाद कम है एक्चुअली, ठीक है। बट जो एक्सेस है उसको बोलते हैं हम पॉजिट्रॉन एक्सेस। दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व इन द यूनिवर्स, पॉजिट्रॉन एक्सेस इसे बोलते हैं, सब न्यूज में था, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, समझ लो इसको बस। एंड इसमें सवाल है अगर 12 में एंटी मैटर क्या है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इस पे, इस बारे में, जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है सर्न में, तो और आपको क्लियर हो जाएगा। बट दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ दिस इंटायर पेज इज। लेट्स गो अहेड। ये इसरो का नया लॉन्च पैड बनाया है, ओके। हमने देखा कि वो लॉन्च पैड यहाँ बना हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये जगह यहाँ पे कुलशेखरपट्टिनम, ठीक है। पहले श्रीहरिकोटा में था। यहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ पे से टर्न लेना पड़ता है इसको, इसको बोलते हैं डॉग लेग मैन्यूवर, क्योंकि अगर इसके ऊपर जाता ना ये, तो इस पे गिरता खतरा था, तो इसलिए ना एक मैन्यूवर लेके आया इस पे अभी। तो एक और प्रॉब्लम था, तो अब क्या है, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं हुआ। और भी फायदा है इसका, फायदा क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है फायदा, कि जितना इक्वेटर के पास जाएगा ना, एक्चुअली उसको एक्चुअली उतना फायदा होगा, उसको एक्चुअली एक्स्ट्रा पुश मिलेगा, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा, बट ओनली फॉर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, नॉट फॉर पोलर सैटेलाइट। क्यों बताता हूँ मैं आपको। एंड देन अर्थ रोटेट्स टुवर्ड ईस्ट, ठीक है ना। एंड ये है, ये देखो ये वाला इमेज, ओके। ये इमेज देखो, अर्थ का स्पीड जो है ना, यहाँ से अगर आप टर्न मारोगे तो अराउंड 16 किलोमीटर पर आवर का आपको इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, ठीक है। इस लाइक आप बॉलिंग कर रहे हो, रनिंग लेके आ रहे हो, तो दे आर गेटिंग एक्स्ट्रा पुश, और यहाँ से जो जीरो,
ठीक है, दिस इज वाई, बिकॉज अर्थ का अगर इसको काटोगे तो यहाँ पे जितना जाएगा ना ओमेगा इंटू आर कर दो तो उतना वेलोसिटी एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। अब ये देखो, अगर आपको जियो सैटेलाइट डालना है देन हाउ इट्स विल गो दिस साइड, अगर लेकिन अगर आपको उसमें डालना है पोलर में तो इट विल गो ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली अर्थ वैसे मूव कर रहा है तो यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट इफ यू आर यूजिंग दिस पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है ना, दैट्स द कंसेप्ट हियर। डॉगले मैन्यूवर समझ में आ गया हमको एंड ये समझ में आ गया एंड देन एक्स्ट्रा पुश हो गया। उसके बाद अब हमको ये नहीं करना, ये सब फायदा है, ओके। ये निसार बता दिया मैंने आपको और साउंडिंग रेट बता दिया हूँ पहले ही, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे टेलीस्कोप था, मैंने देखा ना इतना सारे दुनिया भर में है, इसमें एक्चुअली आई थिंक बहुत कम टेलीस्कोप लिखा हुआ है, आप देख लेना इसको सबको। एक 30 मीटर टेलीस्कोप एक्चुअली इंडिया के 5 कंट्री है इसमें, मोना की आइलैंड पे। ये वाला ना इंडियन एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी, यहाँ पे हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप न्यूज में था, और एक और है यहाँ पे, कहाँ गया वो, ये देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये दोनों न्यूज में था, ठीक है। एक नैनीताल यहाँ पे है, नैनीताल उत्तराखंड में, एंड लार्जेस्ट सिंगल टेलीस्कोप इन एशिया भी है ये। और ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में बोल रहा है, जो एक्चुअली चंद्रशेखर लिमिट दिए थे, हमने पढ़ा था अभी। वेब स्पेशलिस्ट को बता दिया हमने, तो ये नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो हब्बल का ना ये सक्सेसर है, हब्बल हमने देखा ना, उसका सक्सेसर था ये वाला टेस्ट था, ठीक है ना। कौन सा सेटेलाइट था वो, भूल गया नाम में। टेस्ट वाज ऑफ सम सेटेलाइट, सम टेलीस्कोप, केपलर केपलर का, ठीक है ना, केपलर का। और हब्बल जो एक्चुअली मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेटरी था, उसका ये है, ये क्या कहते हैं, जेम्स वेब टेलीस्कोप है। लेकिन आपको सक्सेसर से ये में कंफ्यूजन है ना कि एक्चुअली हब्बल हैज बीन डीकमीशन, हब्बल के पास अभी भी अगले 20 साल का फुल बचा हुआ है। It could as long as 2040 Hubble भी, and this James Webb Space Telescope will be launched in December 2021. It has like some advanced thing. NASA EU1 कनाडा साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन ये L2 पे रहेगा ये, ठीक है। हमने पढ़ा ना L1 L2 पे पढ़ा था, ये L2 पे जाएगा ये, ओके। 30 मीटर टेलीस्कोप एस्ट्रोस न्यूज में था अभी। फुल देखो, एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन एट सब्लिमीटर वेवलेंथ, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करेगा, ये एक्चुअली इसमें विजन में दिया हुआ था, ये बस विजन में दिया और कहीं नहीं दिया हुआ, नहीं एक और दिया हुआ था, स्पेस ऑब्जर्वेटरी इन हीलियम बैलून ऑन अंटार्कटिका, ठीक है। बैलून पे भेजो एस्ट्रोस को आप ऊपर में, यही है कि एस्ट्रोस विल लुक फॉर स्पेस फॉर फार इंफ्रारेड लाइट। एंड अनीटा जो ना एक न्यूज में थी, ठीक है, क्योंकि बहुत पुराना है एक्चुअली, लेकिन ये है वहां पे अंटार्कटिका में, ओके, नासा का ही है ये भी, ओके। एंड इट्स एक्चुअली लुकिंग फॉर ये रेडियो पल्स लिखा हुआ ना ये, और वो भी है, न्यूट्रिनो भी है शायद, ठीक है, देखना एक बार। देन पैसिफे, ठीक है, ये भी न्यूज में था। पैसिफे क्या, पोलर एरिया स्टेलर इमेजिंग पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या कर रहा है ना, जितने भी स्टार्स हैं दूर से, वहां से जो लाइट आ रहे हैं बहुत सारा, उसको क्या कर रहा है, दो पोलराइज लगा के, एक ये वाला पोलराइजर लगा के, एक और पोलर लगाएगा इसके बाद परपेंडिकुलर, कुछ एंगल लगाएगा, एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट सम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इट्स नॉट अ सैटेलाइट, ठीक है। यूज सम एग्जिस्टिंग लार्ज टेलीस्कोप ऑन अर्थ आउटसाइड इंडिया, बिग बैंग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड को रिसर्च करेगा, जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है। और स्पेशलाइज्ड वेव्स को ये कर रहा है, पोलराइज्ड लाइट को खोज रहा है बेसिकली, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन दैट लाइट वेव ऑसिलेट्स। देन यहाँ पे ये है देखो, वाइपर, ठीक है, नाम इंटरेस्टिंग है। तो ये जो है ना आर्टेमिस मिशन जो जाएगा बेसिकली, चांद पे जा रहे हैं ना लोग, ठीक है, 2023 के बाद, उसके लिए लूनर रोवर है जो 23 उससे पहले है, जो 24 में चांद पे भेजेंगे हम लोग, उसके पहले वाइपर जाएगा, लूनर रोवर, ठीक है, लैंडर है ये, रोवर है एक्चुअली, ठीक है। एंड तो ये लैंड भी करेगा ऑफ कोर्स, एंड ये रिसोर्स को मैप करेगा आर्टेमिस के लिए, ओके। दिस इज वेरी विजनरी स्टेटमेंट लाइक ये आर्टेमिस। एंड ये एक न्यूज में था, एक्सट्रीम हीलियम स्टार, इसको ऑब्जर्व किया गया है कि मात्र 21 ऑब्जर्व किया गया है इसमें, लेकिन स्टार के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट नॉन एज एक्सट्रीम हीलियम स्टार, सब हाइड्रोजन से हीलियम बन चुका है सब कुछ। वीनस का मिशन हमने देख लिया था, ब्रीटा दा विंसी इनविजन। हायाबुसा 2 जापान का था, तो ये एक्चुअली एक रियुगु है, ठीक है। रियुगु नाम का ये है, क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड है, जिसको ये जाके 2 बार हुआ है एक्चुअली। इससे पहले जापान 2005 में भी हायाबुसा 1 को भी लैंड करा चुका है इस पे, क्या कहते हैं, एक एस्ट्रॉइड पे। और अभी हायाबुसा 2 लैंड किया दूसरे इस पे रियुगु पे, ठीक है। वहां सैंपल लेके आ रहा है ऑलरेडी ये न्यूज में था। कार्बन लाइन, ठीक है ना, कार्बन लाइन इज अ प्लेस जहां से स्पेस स्टार्ट होता है, ठीक है। ये बस न्यूज में था, तो मे बी आस्क कार्बन लाइन, ठीक है, देख लेना आप।
कहाँ पे है ये? 100 किलोमीटर अबव अर्थ। देन टेलीस्कोप के बारे में बताया हुआ है। 30 मीटर टेलीस्कोप हमने देख लिया अभी। ये इंटरेस्टिंग है, ये चाइम, ठीक है? चाइम क्या है? यही टेलीस्कोप है कनाडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग जिसने फास्ट रेडियो बर्स्ट को खोजा है, ठीक है? फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या है? ये भी न्यूज़ में था, दैट इज ऑडली ब्राइट फ्लैशेस ऑफ लाइट रजिस्टरिंग इन द रेडियो बैंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद ब्लेज मिलीसेकंड। तो जैसे नाम हो रहा है ना फास्ट रेडियो बर्स्ट, वही है फास्ट रेडियो बर्स्ट। अचानक से बहुत सारी लाइट आती है और चला जाता है वो, ठीक है? दिस इज व्हाट हैव बीन ऑब्जर्व। ऑरिजिन इज अननोन एंड अपीयरेंस इज हाईली अनप्रेडिक्टेबल, ये लिखा हुआ है। बट किसी ने बोला था कि शायद क्वाजर या पल्सर से आ रहे हैं वो लोग, ठीक है? क्वाजर पल्सर क्या, वो देखेंगे अभी। देन ये देख लेना आप, बाकी सब मैंने काट दिया है, सब पढ़ा दिया, सब पढ़ चुके हैं। और ये देवीस्थल भी देख लिया हमने, फेंट स्पेक्ट्रोग्राफ। ये बैकाल जीवीडी क्या है देखते हैं अभी। स्क्वायर किलोमीटर एरे देख लेना आपने, उसमें लिखा ऊपर में लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है? यही यूपीएससी 2 बार पूछ चुकी है। ये देखो यहाँ पे कहाँ है, इसका 3 तरह का ऑब्जर्वेटरी है ये। एक लीगो ऑब्जर्वेटरी इंडिया में बन रहा है, इंडिगो भी नाम है उसका, ओके? और लीगो हमने देखा है, और भी नीचे भी आएगा वो, छोड़ रहा हूँ मैं अभी इसको। टेस्ट स्टेपलर देख लेना आप, ठीक है? जेम्स वेब ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, बता दिया हूँ उसे। ये आईनो प्रोजेक्ट है, ये और आएगा वापस से, ठीक है? सोनी बूम क्या होता है पता है? स्पेस हरिकेन ऑब्जर्व किया गया पहली बार, ठीक है? पहली बार ऑब्जर्व किया गया। इट्स नथिंग बट जो ऑरोरा होता था ना, वो ऑरोरा एक्चुअली हरिकेन का रूप ले लिया, इस तरह से चक्कर काट रहा था वहां पे, ठीक है? तो उसको स्पेस हरिकेन बोलती है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही हो रहा है ये, नॉट सम बाहर स्पेस पे नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अर्थ के उसको हरिकेन का रूप ले रहा है, गोल घूम रहा है, स्पेस हरिकेन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है? आइंस्टीन ने एक्चुअली इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। एम आई राइट? हाँ, इसी के लिए मिला है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज, नॉट फॉर स्पेशल थ्योरी और समथिंग एल्स। एक ही और मिला है, इसके लिए मिला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ये क्या है बेसिकली? हाँ, लिखा हुआ तो है नोबेल प्राइज। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट हिट्स अ मटेरियल, दिस इज व्हाट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज। तो ये आर्कटिका हमने देखा भी, आर्कटिका अभी रेसेंट सैटेलाइट है, आर्कटिक क्लाइमेट को स्टडी कर रहा है। एंड ये अभी एक चीज इंटरेस्टिंग किया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसर जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ओके? इसको स्पेस में देखा गया है, मतलब हमारे इसमें सोलर सिस्टम, हमारे इसमें आउटर इस एटमॉस्फेयर में पाया गया है, ठीक है? एंड इट्स सो रेयर, ये ऐसे नहीं बनता है, इस लाइक ये बनता है एकदम 0 डिग्री केल्विन पर, ठीक है? -220, बहुत कम टेम्परेचर बनता है। और ये बेसिकली ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक ही लैटिस हो जाता है, ठीक है? इसको जाना जरूरी नहीं है, बट इसको पाया गया है वहाँ पे, दैट इज व्हाट द कंसेप्ट इज। एंड आइंस्टीन ने इसको एक्चुअली, इनका कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है कि बोस ने ना, बोस बोस जो है जगदीश क्या नाम है उनका, वो बोस ना, जगदीश चंद्र बोस ही है शायद, उन्होंने एक पेपर लिखा और आइंस्टीन को भेजा। तो आइंस्टीन ने उस पेपर को पढ़ के प्रिडिक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ पार्टिकल होगा, और ये पार्टिकल 1995 में खोजा गया पहली बार, ठीक है? तो होता क्या, 0 केल्विन में मॉलिक्यूलर मोशन ऑलमोस्ट स्टॉप्स एंड देयर ऑलमोस्ट नो काइनेटिक एनर्जी एंड एटम्स क्लम टू बिकम जस्ट वन सुपर एटम, ओके? अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर ये वापस चेंज हो जाता है, दिस इज व्हाट्स नोन एज बोस आइंस्टीन कंडेंसर, ठीक है? प्लाज्मा बहुत ज्यादा है एक्चुअली, इनफैक्ट पूरे दुनिया भर में, पूरे यूनिवर्स में प्लाज्मा इज प्रोबब्ली मोस्ट लाइक मैटर का सबसे कॉमन रूप है, ओके? प्लाज्मा जस्ट आयंस है एक्चुअली ये अर्थ के बाहर में प्लाज्मा के कारण ही तो ये हो रहा है ना, ये सब बन रहा है, ऑरोरा सब बन रहा है, ओके? चार्ज आयंस है। इंटरेस्टिंग चीज बताऊं आपको, 5 ही नहीं है मैटर के स्टेट, लगभग बहुत ज़्यादा हैं, 80-90 हो सकते हैं एक्चुअली। मैं तो 12-15 मुझे याद है, जो मैटर के स्टेट हैं, ओके? देयर इज स्टेट जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड साथ में एग्जिस्ट करता है, बट ठीक है, उसको जानना नहीं है। न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रिनो इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स आफ्टर फोटोन। पार्टिकल है, ठीक है? फोटोन भी पार्टिकल है, ये भी जान लेना। एंड 3 ऑब्जर्वेटरी हैं, आइस क्यूब, अनीता एंड आईएनओ, ठीक है? जो एक्चुअली बन रहा है यहाँ पे बोधी हिल्स में, थेनी में। ये एक्सपेरिमेंट जहाँ पे ये होता है बेसिकली, इसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट होगा। एंड देयर आर अदर प्लेसेस एज वेल। तो इसको जो है ना, हम लोग एक्चुअली रखते हैं न्यूट्रिनो को, जब भी हमको ये करना होता है, ठीक है? जब भी हमें उसको समझना होता है, हम उसको अंडरग्राउंड रखते हैं, ठीक है? जहाँ पे ये मतलब जो भी एक्सपेरिमेंटल जगह होता है, क्यों रखते हैं? बिकॉज बिकॉज ये जो है ना, मास मैटर से इंटरेक्ट बहुत कम करता है, ओके? तो सरफेस पे क्या होगा कि अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिनो देयर वुड बी अदर मतलब पार्टिकल्स एज वेल, ठीक है? जैसे फोटोन तो होगा ही, तो हम क्या करते हैं, बाकी को फिल्टर आउट करने के लिए जो एक्चुअली मास इसको ले आते हैं अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड में बस न्यूट्रिनो को हम स्टडी कर सकते हैं, दिस इज व्हाट द लॉजिक इज। तो ये जो है ना, थेनी में बन रहा है, जो तमिलनाडु में जगह है, वहां पे बन रहा है बेसिकली अंडरग्राउंड। दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर इज।
बट आइस क्यूब उधर पे सवाल आ चुका है 2015 में और साउथ पोल पे, और ये वाला अनीटा। एक और अभी हाल में रसिया का ये आया है वहाँ पे, जो लेक बैकाल है ना, वो भी आएगा, बैकाल 2D 3D जो भी है, वहाँ देख लेना आप। तो न्यूट्रिनो का क्या, एक चीज बताता हूँ मैं न्यूट्रिनो के बारे में। न्यूट्रिनो 3 तरह के होते हैं, ठीक है ना, ये ऑक्सीलेट करते हैं। ऑक्सीलेट समझते हैं, मतलब क्या हुआ कि 3 तरह न्यूट्रिनो आपस में रूप चेंज करते रहते हैं। दिस इज व्हाट ऑक्सीलेशन ऑफ न्यूट्रिनो मींस, ओके। एंड दे ऑक्सीलेट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिनो चेंज टू ईच अदर, और ये कंसेप्ट है इसका। फिलहाल ये बैकाल जेवीडीजे ना, ये कि लेक बैकाल के नीचे इन्होंने बन लगाया है रसिया ने, ठीक है। तो बाकी जो 3 डिटेक्टर हैं आइस साउथ पोल पे और एंथ्रिस मेडिटेरियन सी में है, उसको ये करेगा। और फिर इंडिया का आ रहा है चौथा, ठीक है, आई नो ज्योमेट्री। ये मैं दिखाता हूँ, ये इसमें डाला हुआ है कि दे आर एबंडेंट, फंडामेंटल, इल्यूसिव, ठीक है, और भी चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर वेरी लाइट वेट, ऑक्सीलेटिंग है, डाइवर्स, मिस्टीरियस भी है। क्यों मिस्टीरियस है ये? बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्थ टाइप ऑफ न्यूट्रिनो, ठीक है। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट मिला है कि देयर कुड बी फोर्थ टाइप ऑफ ये भी है। एंड न्यूट्रिनो कुड आल्सो हैव देयर एंटी पार्टिकल, ठीक है। इन्हीं में मत जाओ, वहाँ पे कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो इसको। ये लार्ज हैड्रोन कोलाइडर क्या है सर, में यही मैं बता रहा था कि यहाँ पे पार्टिकल एक्सीलरेटर सबसे बड़ा दुनिया का, ओके। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक पार्टिकल को एक्सीलरेट कराते हैं और उसको फिर टकराते हैं दूसरे पार्टिकल से, और फिर देखते हैं कि उससे क्या निकला। जो भी निकला उसका स्टडी करते हैं। तो बोलते हैं कि जो अगर बिग बैंग में ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तो दे कीप स्टडिंग, तो इसी से नया नया पार्टिकल जो एक्चुअली थ्योराइज किया हुआ है, उसी से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है। यूपीएससी पूछ चुके क्या स्टैंडर्ड मॉडल। इट्स अ थ्योरी दैट लाइक यूनिवर्स जब बना होगा तो कैसे बना होगा, एंड उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स को एक्चुअली वो थ्योरी प्रिडिक्ट करता है। तो वो थ्योरी, वो पार्टिकल जो नेचर होगा ना, उसी नेचर को स्टडी करते हैं कि क्या डेटा आया है। अगर वो मैच करता है तो फिर से रीएक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड देन दैट्स व्हाट दे डू, ओके। हाइड्रोजन फ्यूल हम देखेंगे अभी। एंड जियो स्पेशियल डेटा क्या होता है, बेसिकली बेसिकली क्या होता है कि जो रियल वर्ल्ड का डेटा है उसी के ऊपर रोड बना दो, बिल्डिंग बना दो अलग से, लोकेशन डाल दो, एंड सुपर इम्पोज कर दो, दैट इज जियो स्पेशियल डेटा, ओके। अभी एल्युमिनियम एयर बैटरी न्यूज में था, ठीक है। इसमें जानने के बारे में ये चीज है, ये बहुत सस्ता है एक तो लिथियम आयन बैटरी से, लेकिन ये रिचार्जेबल नहीं है, ओके। एंड इजरायली कंपनी के साथ इंडियन कंपनी जो है ना इसको बना रही है, ओके। दिस इज व्हाट इट इज। हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, बेसिकली सवाल यूपीएससी पूछ चुका है, एससीएनजी, ओके। सीएनजी में हाइड्रोजन मिला दो, ठीक है। तो 18% ब्लेंड करने का अभी नोटिफाई किया है मिनिस्ट्री ने। तो और नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी बना हुआ है, मिला है, तो ठीक है, उसको बाद में पढ़ेंगे। बट मैंने यहाँ पे एक्चुअली एनवायरनमेंट, इसके एनवायरनमेंट की क्लास से ना नोट्स डाल दिया यहाँ पे कि ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू क्या होता है, ग्रीन क्या होता है, और एक ब्राउन में लिखा हुआ है इसमें विजन में, ठीक है। तो ये बस देखना कि ब्लू हाइड्रोजन जो है, ब्लू हाइड्रोजन उसमें क्या कर रहे हैं, जो आप गैस से हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, ठीक है, जो CO2 बन रहा है, CO2 को अंडरग्राउंड स्टोरेज कर रहे हैं, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन में सब कुछ ग्रीन चल रहा है। और नेचुरल गैस में जो अगर CO2 ऊपर जा रहे हैं आकाश में, तो ग्रे हो रहा है। और यहाँ पे गैस से बना रहे हैं, अगर आप कोल से बना रहे हैं, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन जो CO2 ऊपर बना रहे हैं, तो ब्राउन हाइड्रोजन कहते हैं उसको, ठीक है। दैट इज अ कंसेप्ट हियर। एंड यहाँ पे और क्या है, ये देखो, पेट्रोल कार, इलेक्ट्रिक कार, हाइड्रोजन कार, ओके। तो फ्यूल सेल का कंसेप्ट है, नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट फ्यूल सेल। तो एक बार खुद देख लेना, आई डोंट थिंक इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि फ्यूल सेल में यूपीएससी सवाल पूछ चुके हैं, एक बार सवाल पढ़ लेना। बेसिकली क्या, हाइड्रोजन यहाँ से आ रही है, ओके। एंड ऑक्सीजन आ रही है यहाँ से, तो हाइड्रोजन लगातार तेल की तरह हमको डालना पड़ेगा इनपुट, एंड ऑक्सीजन एटमोस्फेयर से आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन जो भी करना है कर लो, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, ओके। एंड देन पानी बन रहा है बाय प्रोडक्ट, एंड एनर्जी बन रही है, ओके। तो दिस इज व्हाट फ्यूल सेल इज। तो ये सवाल जो यूपीएससी ने पूछा है सीएनजी के ऊपर। एंड इसमें इसमें जो है ना, हम फ्यूल, ये एसएनजी क्या करता है, एक्सपेंसिव है, और ये एनर्जी एफिशिएंसी 5% बढ़ा देता है, ठीक है। एट द सेम टाइम पोल्यूशन कम करता है अगर हम हाइड्रोजन मिला रहे हैं उसके अंदर, ओके। देन इलेक्ट्रिक, ये कंसेप्ट देखो एक बार, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या होता है, ये तो फेम 2 स्कीम है, ठीक है। आई थिंक ये उसका है, एनवायरनमेंट का चैप्टर है, ओके। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ एनवायरनमेंट के ऊपर, इसको मैं, क्योंकि टाइम कम है ना, इसलिए आई एम नॉट टेकिंग एनी। बट यहाँ पे मैंने ना ये डाला है, ठीक है। पूरा कुछ एक दो स्लाइड और ऐड किया है, आप देख लेना खुद से। बस ये बता देता हूँ कि नया जो एक्ट आ रहा है ना, ये देखो, ये बता ही देता हूँ, सॉरी, क्योंकि यूपीएससी सबको देना है ना। तो ये देखो, ये बेसिकली 3 साइकिल है, ओके, मतलब फेज है। पहला जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी कहीं से, कहीं ट्रांसमिशन हो रहा है, और फिर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ओके। तो हो क्या गया है कि 2003 के जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था, उससे पहले क्या था, देयर वाज कंप्लीट मोनोपोली, एक ही था,
ओके 2003 के एक्ट के बाद क्या हुआ कि ये हैं गवर्नमेंट हैं, ठीक है, यहाँ पर जी सब गवर्नमेंट है और ये प्राइवेट बॉडी भी अलाउ कर दिया गया। तो दे हैड लाइक नाउ लॉट ऑफ पीपल वर जनरेटिंग पावर, ओके, बट अगेन कंज्यूमर डजंट हैव ऑप्शन। अभी हाल में जो ये आया है, ये वाला लेयर है, इसमें कंज्यूमर विल हैव ऑप्शन नाउ कि ये किसी भी पार्टी से खरीद सकता है। बेसिकली यहाँ पे कंपटीशन लाने की कोशिश की गई है। तो अगर आप इसको देखोगे अभी ये वाला रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज व्हाट द पर्पस इज टू डेवलप मतलब कंपटीशन फॉर कस्टमर। अल्टीमेटली क्या होगा कि एफिशिएंट होगा पूरा पूरा सिस्टम, ओके। एंड दिस इज व्हाट आईईएक्स इज, ठीक है। आप देख लें, एक घंटे पहले आप पावर खरीद सकते हो, कितना चाहिए आपको। दिस इज सो मच इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। एंड दिस इज व्हाट अनदर स्लाइड इज, देख लेना एक बार, मैं बता दिया हूँ। आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली लास्ट टॉपिक, दैट इज ब्लैक होल क्या है, ठीक है। ब्लैक होल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये इमेज है ब्लैक होल का जो उन्होंने खींचा है, ओके। तो ये देखो कितना मस्त गोल है और इसके अराउंड देखो ये, ठीक है। इनफैक्ट कुछ कुछ ये देखो गैलेक्सी को वैसे मरोड़ दिया है इसने, ओके। ये सब गैलेक्सी है, ये देखो कहाँ से कहाँ चला गया, स्टार हो सकता है वो प्रोबब्ली। दिस इज हाउ पावरफुल द ग्रेविटी इज एंड द कंसेप्ट कुड बी अंडरस्टूड लाइक दिस, ठीक है। जैसे एक जो ब्लू कलर है, चादर समझ लो, एक चादर के बीच में ना ऐसे चादर है, एक आप ये रख दो, बहुत भारी सा लोहा रख दो, तो ऐसे चला जाए नीचे। दिस इज व्हाट ब्लैक होल डज टू स्पेस टाइम, ठीक है। ये 3D इमेज देखो इसको आप ध्यान से। नाउ लुक बैक एट इट, डू यू लुक एट, ये 3D नीचे चला गया बेसिकली, स्पेस टाइम वो नीचे, ठीक है। इनफैक्ट इंटायर ग्रेविटी वर्क्स लाइक दिस। अगर जैसे ये सन है मान लो और यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ क्या कर रहा है बेसिकली, ग्रेव स्पेस टाइम को नीचे झुका दे रहा है, इसीलिए इट्स घूमिंग इन एन ऑर्बिट, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स नॉट विजिबल बट दिस इज हाउ इट वर्किंग। आइंस्टीन ने ऐसा कहा था एंड इट वाज प्रूवन राइट। देन ये सब टर्म है इसका, एक्रेशन डिस्क क्या होता है, फोटोस्फीयर क्या होता है, रिलेटिव जेट्स क्या होता है, इवेंट होराइजन क्या होता है, ठीक है, एंड सिंगुलैरिटी क्या होता है। तो सिंगुलैरिटी बेसिकली यही पॉइंट सिंगुलैरिटी है। और उसके बाद इवेंट होराइजन क्या है, जहाँ के बाहर जिस लेयर जो है ना ये वाला, उसके ये है एक्चुअली इवेंट होराइजन। इसके अंदर अगर गए अंदर तो फिर बाहर नहीं आ पाओगे। एंड और रिलेटिविस्टिक जेट्स क्या है कि वो सारे मैटर जो अंदर नहीं गिरे, बाहर में है हल्का सा, ठीक है, दैट इज रिलेटिव एग्जैक्ट फोटोस्फीयर जस्ट आउटसाइड ये। और जो मैटर इसके अराउंड घूम रहे हैं ये सब, दे आर एक्रीशन डिस्क, ओके। हॉकिंग रेडिएशन क्या बोलता है, हॉकिंग ने ये बोला एक्चुअली कि देयर आर सम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्चुअली सम पार्टिकल एक्चुअली, बोला कि जो एक्चुअली ब्लैक होल एस्केप कर रहा है, ठीक है। एंड दिस इंटरेस्टिंग क्योंकि वी आर सेइंग कि एवरीथिंग दैट गोस इन ब्लैक होल डजंट कम आउट, बट हॉकिंग ने ये कहा है कि देयर इज समथिंग दैट कम्स आउट। तो वो थ्योरी अभी प्रूव नहीं हुआ है, ओके। यूनिकॉर्न अभी हाल में डिस्कवर किया गया था। इट्स बेसिकली द स्मॉलेस्ट क्या कहते हैं इसको, ब्लैक होल इन मिल्की वे एंड इट्स नियरेस्ट टू आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। दैट इज व्हाट यूनिकॉर्न इज। यहाँ तक ना कि नियरेस्ट ब्लैक होल जो अर्थ के पास में है, हमारे मिल्की वे में एज मच एज 10,000 ब्लैक होल हो सकते हैं। और सबसे बीच में कौन सा ब्लैक होल है, किसी को याद है? उसका नाम है सैकरिटस, सैकरिटस, ठीक है, जिसका तस्वीर बनाया गया था, ये वाला तस्वीर उसी का है, ओके। तो ये सब है चीज, ठीक है ना। ब्लैक होल कई प्रकार के होते हैं बट सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इवेंट होराइजन क्या होता है, सिंगुलैरिटी क्या होता है, सब लिखा हुआ है, देख लेना एक बार। ये भी लिखा हुआ है, साइटस ए का फोटो बनाया था, इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से इमेज आया गया था, ओके। अभी देखो आइंस्टाइन का थ्योरी देखो, आइंस्टाइन ने सब 5 में थ्योरी दिया, स्पेशल थ्योरी रिलेटिव, स्पेशल थ्योरी दिया, ठीक है। और उसके बाद दिया जनरल थ्योरी, पहले स्पेशल दिया उसने। तो स्पेशल थ्योरी में क्या बोला उन्होंने कि टाइम इज इफेक्टेड बाय स्पीड। पहले उनको ये सपना आया, मतलब ये थॉट आया कि टाइम जो है ना उसको स्पीड जो है ना इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपने इंटरस्टेलर में देखा होगा कि वो बंदा स्पीड बढ़ाता है अपना, तो टाइम बेसिकली जब वापस आता है ना वो, तो बेसिकली वो खत्म हो जाता है, उसका बेटी बूढ़ी हो जाती है, बेसिकली वो अभी तो जवान रहता है। तो दैट इज व्हाट इज हैपेंस। एंड देन उसका ये कहना था, ये भी कंसेप्ट उसमें यूज किया जनरल थ्योरी को, कि वो है ना ब्लैक होल के अराउंड चक्कर काटा, तो बोला कि टाइम इज आल्सो ग्रेविटी। तो अगर आप ग्रेविटी को बढ़ा दोगे बेसिकली, तो आपका टाइम का फ्लो भी चेंज हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बट आप अगर इंटरेस्टेड मूवी देखोगे दोनों की थ्योरी को याद करके समझ में आ जाएगा। देन टाइम स्लोज डाउन हैवियर, ये वो, तो टाइम उस बंदे के लिए स्लो डाउन हो जाता है। दिस इज व्हाट द कांसेप्ट इज। आइंस्टीन का स्पेशल थ्योरी और जनरल थ्योरी इस पे बात करता है। ग्रेविटेशनल वेव्स कैसे बनते हैं, बेसिकली इट्स बेसिकली स्पेस टाइम का डिस्टॉर्शन होता है मूविंग एट स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज व्हाट द कांसेप्ट इज।
इसको हम लोग समझते कैसे हैं, इससे समझते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो है इंडिया में भी बन रहा है, LIGO एक्सपेरिमेंट, ठीक है? LIGO इंडिया जो हमने देखा था, तो बेसिकली क्या है कि ये सेम टाइम पे पल्स छोड़ रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ भी। अब मान लो एक यहाँ से एक ग्रेविटेशनल वेव पास कर रहा है, ओके? तो मान लो ये जो है ना क्या करेगा, इस एंगल से पास किएगा ना, तो क्या करेगा कि एक वेव का जो है ना इफेक्टिव, क्योंकि ये जो है ना इसको इस पॉइंट को इधर पुश कर देगा और इस पॉइंट को इधर पुश करेगा, तो क्या होगा, जो वापस टकरा के यहाँ जो इक्वल डिस्टेंस है ना इसका, यहाँ से जब आ रहा है और यहाँ से वापस आ रहा है, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। तो साइंटिफिक नो कि देयर इज अ ग्रेविटेशनल वेव दैट पास दिस थिंग। और अगर तुम्हारे पास ऐसे 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, तो तुम उसको पिन पॉइंट कर सकते हो कहाँ से आया है वो। तो जापान में पहले नहीं था, देयर वाज ओनली 2, और तो इंडिया में बनाने की बात कर रहे थे, अब 3 हो चुका है। तो नाउ दे कैन पिन पॉइंट एग्जैक्टली कहाँ से वो आया है। तो ये देखो, ये इलिसा 2 बार इसमें सवाल पूछ चुका है इस पे। ये इज सपोज टू बी 2034 में आएगा, स्पेस में बनने वाला है पहला ये, ओके? और इंडिगो इंडिया में बनने वाला है, ठीक है? हिंगोली महाराष्ट्र में। तो याद रखना कि महाराष्ट्र में बनने वाला है इंडिगो, ठीक है? इलिगो। और न्यूट्रिनो के लिए बन रहा है वो वहाँ पे तमिलनाडु में, थेनी में, ठीक है ना? दोनों कंफ्यूज मत करना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ऑलराइट, ये सब 2 बार सवाल पूछा यूपीएससी ने इस पे। और ये चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जो हमने देखा था ना न्यूट्रॉन स्टार बन रहा था, 2 न्यूट्रॉन स्टार अगर आपस में टकरा रहे हैं, तो वो बन रहा है ये क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव। बेसिकली ग्रेविटेशनल वेव बनाने के लिए ना यू नीड वेरी सुपर मैसिव ऑब्जेक्ट टू आपस में टकराने के लिए। तो न्यूट्रॉन स्टार में या 2 ब्लैक होल मर्ज कर रहे हैं तो बनता है। अभी हाल में देखा गया कि एक न्यूट्रॉन स्टार और एक ब्लैक होल मर्ज कर रहे हैं, तो पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है ना? और सुपरनोवा होती है ना तब भी होता है ये, ओके? तो चौथा भी वही है, लिख दूंगा इसमें मैं। ये सब है। क्वासर क्या है बेसिकली? अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग है क्वासर। क्वासर इज नथिंग बट ए ब्लैक होल, बट सुपर मैसिव ब्लैक होल दैट इज शाइनिंग, ठीक है? इतना सुपर मैसिव है, इसका माना जाता है एक्चुअली कि क्वासर इज एक्चुअली टेकिंग इट्स एनर्जी फ्रॉम ब्लैक होल, एंड इट्स द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स। इतना ब्राइट है कि जिस गैलेक्सी में वो है ना, क्योंकि जनरली गैलेक्सी के बीच में होगा ये ब्लैक होल, तो इतने शाइनिंग होते हैं ये कि ये गैलेक्सी को आउटशाइन करते हैं। वी डोंट कांट लुक कि उस गैलेक्सी में क्या हो रहा है, वी जस्ट लुक एट क्वासर। दिस इज व्हाट क्वासर इज, ओके? न्यूट्रॉन स्टार हमने देखा है क्या, ये 3 तरह का होता है, ठीक है? न्यूट्रॉन स्टार हमने देखा ना, न्यूट्रॉन स्टार बनता है जब 3 से बेसिकली 1.4 से 3 टाइम्स ऑफ सन का होता है, न्यूट्रॉन स्टार बनता है, उसके बाद बनता है ब्लैक होल। तो न्यूट्रॉन स्टार में अगर हाई मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटार बन जाता है, मतलब अराउंड 1000 टाइम्स ज्यादा होते हैं मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार में। और पल्सर होता है बेसिकली, उससे ये निकलती है, वेव्स निकलती रहती है, ठीक है? हर तरह का वेव्स निकलती है उससे। दिस इज व्हाट पल्सर, बट दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। और दोनों हो सकता है, मैग्नेटार और पल्सर दोनों साथ में हो सकता है। हेलियोस्फीयर हमने देख लिया है ऑलरेडी क्या होता है, ठीक है? इंटरेस्टिंग, इसमें पहले ही देखा है हमने। कुछ मिक्स है, भुवन, बेदाज, मोसडेक, ये पोर्टल्स है। न्यू शेफर्ड, ओके? ये न्यू शेफर्ड क्या है, ये एक्चुअली अगेन उसका है, बेसिकली ब्लू ऑरिजिन कंपनी का है, एंड इट वाज इन द न्यूज। तो प्राइवेट बॉडी का है, देख लेना एक बार, जस्ट लिविंग इट। एस्ट्रक्स, तो ये एक्सट्रस क्या है, बेसिकली फ्रांस का ना पहला मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, ठीक है ना, स्पेस में। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको विजय ने शायद कवर नहीं किया है, क्या है पता नहीं। कैरोलाइन में देख लिया, ओके? हाँ, इंटरेस्टिंग चीज क्या है ना कैरोलाइन पे, कि यूएसए बोलता है ये कि ये जो है 80 किलोमीटर तक है, यूएसए का एयरफोर्स, और वो बोलती है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलती है कि 100 किलोमीटर तक है, ठीक है? दिस इज व्हाट दिस से। स्पेस हरिकेन हमने देखा अभी, ओके? आई एम जस्ट लिविंग इट। अब देखो ये है ना सेक्शन, ये खत्म हो गया बेसिकली। अभी क्या है, मैं और 5 मिनट लेता हूँ आपको, मात्र 5 मिनट और। दैट इज आई हैव जस्ट एडेड फ्रॉम हेयर कि जो विजन से था और जो चीज़ें नहीं हुई थी, ये भी मैंने देख लिया है, उसमें पहले ही देख लिया है सब। तो आप बार देख लेना, कुछ नहीं हुआ बता देना आपको। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू, जो जो हमने देख लिया ना, मैं काट दिया हूँ, ठीक है? और जो मैं पेज पूरा पूरा काटा उसको डिलीट भी कर दिया हूँ। तो ये एक कंसेप्ट है यहाँ पे, स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग। इसका नया डिपार्टमेंट स्पेस ना एक पॉलिसी लेके आई है, स्पेस बेस्ड रिमोट सेंसिंग। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है यहाँ पे कि लीडार, रडार, सोनार और ये हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग, ठीक है? इससे सबसे हो सकती है ये रिमोट सेंसिंग। तो लीडार से समझ में आता है, रडार से आता है, सोनार से आता है। ये क्या है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग? ये बेसिकली क्या है कि जो भी लाइट का स्पेक्ट्रम आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करो और स्पेक्ट्रल बैंड को पढ़ो। दिस इज व्हाट द नेम सजेस्ट, ओके? एंड देन ये है, ये भी हम पढ़ा दिगंतारा प्रोजेक्ट नेत्र बाय इसरो भी देख लिया हमने, ओके? तो यहाँ पे क्या है, ये भी देखा हमने, ठीक है? इसी पर डिटेल है यहाँ पे, आपको देख लेना, हमने देख लिया है सब चीज़ों को। ये देखो साइकिल है, पहले बनता है व्हाइट ड्वार्फ, ये 1.4 टाइम्स ऑफ सन,
देन 114 टाइम्स से 3 टाइम्स से न्यूट्रॉन स्टार बनता है, उससे बड़ा है तो ये ब्लैक होल बन जाता है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। और ये लिथियम स्टार पाया गया, तो वही इंडियन साइंटिस्ट ने उसको खोजा है, तो वो सब न्यूज़ में था। 5th स्टेट ऑफ मैटर पाया गया है, वही है, ठीक है, जस्ट लिविंग, बाकी सब चीज़ें वही हैं। डिस्कवरी ऑफ पल्सर्स, डार्क मैटर, सब सब थ्योरी ये सब काम करेंगे। डार्क मैटर पता चल गया क्या है, तो आप आंसर निकाल दोगे, बट उसका प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सब देख लिया मैंने। ठीक है, अपोजिशन इवेंट भी देखा हमने अभी। एस्ट्रोस भी देख लिया, अनीटा देख लिया, ठीक है, चैंगी 5 भी देखा एक्चुअली, बताया आपको कि ये वापस लेके आया है आज मून से रॉक को। हायाबुसा 2, होप, सोलर सब देखा हूँ, ठीक है, वो भी कर लूँगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं देखे हैं, तो आप रिवाइज़ कर लेना, ठीक है? मुझे पता है कि मैंने बताया आपको, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर लूँगा, आप उसको देख लेना, याद सुन भी लेना, प्रोबेबली समझ में आ जाए। रिस्पॉन्ड प्रोग्राम में बताया मैंने आपको। ह्यूमन्स इन स्पेस पॉलिसी, ठीक है? मार्क 2, इसको मैंने नहीं काटा है, ठीक है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बाय इसरो, ठीक है? इसको अगर आप विज़न पढ़े हो तो सब आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ है। न्यूक्लियर मिशन इन स्पेस, अच्छा ये वाला चीज़ जो है ना, ये छूट गया है, ठीक है? रेडियोस्टिक थर्मोइलेक्ट्रिक यूनिट, इसको देख लेना खुद से, ठीक है? ये छूट गया, मैं भी नहीं पढ़ पाया हूँ इसको, ये रह गया बीच में, ओके। आर्टेमिस एक और बता दिया मैंने आपको, ग्रेविटेशनल वेव बता दिया सब कुछ, ब्लैक होल, सन हैलो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको देख लेना, ठीक है? ये भी नहीं बताया मैंने आपको। हेलियोस्फीयर बता दिया, पॉजिट्रॉन एक्सिस बता दिया आपको, शिफ्टिंग बता दिया, वाइपर सब कुछ बता दिया ये सब। अ, ये तो मत देखो, ये एक्चुअली एक ही पेज है, छोड़ो उसको। देन थोड़ा-सा यहाँ पे इंटैंगल फोटॉन्स, ठीक है? ये मैं कल बताऊँगा आपको, ये नाम याद कर लेना, जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना, जब ये पढ़ूँगा आपको, हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या कहते हैं उसको, क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें ये कांसेप्ट आ जाएगा उसके बाद, तो आप देख लेना, ठीक है? साउथ पोल वॉल, ये भी इंटरेस्टिंग, साउथ पोल वॉल ये क्या है, ठीक है? तो ये क्या है, स्पेक्ट्रल 3D मैप्स ऑफ यूनिवर्स दैट विल विल नाउ ऑफ साउथ पोल। कहीं मैंने और लिखा है इसको, ठीक है? तो इसमें इसको छोड़ देता हूँ अभी, कल मैं देख लूँगा। ये बस ऐसे रेफर करने के लिए, आपको लगता है कि कुछ साराभाई क्रिएटर बताया था आपको ना, और मोस्टली चीज़ें या तो यूज़लेस होंगी या फिर कोई काम का नहीं होगा, ठीक है? जो नाम-वाम है बस, क्योंकि मेन चीज़ें हमने कांसेप्ट देख लिए हैं, वही सवाल वहीं से मोस्टली आएँगे कांसेप्ट्स। ओरिजिन ऑफ कार्बन है, मैं यहाँ जाना चाह रहा हूँ एक्चुअली, इस पे। हाँ, ये आ गया ना ला एक्सीलेंस का। तो ये जो है ना वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ठीक है? तो इसे ज़ोन ऑफ चार्ज पार्टिकल ओवर इक्वेटर, ठीक है? ये एक्चुअली वो है, बोलते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल ज़ोन उसको बोलते हैं, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बोलते हैं इसको। अर्थ के बाहर के इसमें एरिया में है, ठीक है? एक एक हमने देखा कार्बन लाइन, एक है वैन रेडिएशन बेल्ट, वो अर्थ के बाहर है, एंड इस इंटेंस ओवर इक्वेटर एंड एब्सेंट ओवर पोल्स, दिस इज़ व्हाट इट इज़, ठीक है? ये है, ओके? एंड बाकी चीज़ें सेम ही है, तो उसको मैंने काटा है, एक जो चीज़ और नहीं होगी, मेंस के लिए कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे ये है, ये मैं बता रहा था आपको कि पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में जो कंपेयर किया हुआ है, अगर आपको देखना है अलग से देख लेना, नोट्स बना लेना साथ-साथ। और यहाँ पे स्क्रैमजेट इंजन को सर्च किया हुआ है, इसके साथ रामजेट से, ये मैं बताना चाह रहा था आपको, कि बेसिकली क्या है कि रामजेट इंजन और स्क्रैमजेट इंजन क्या है? रामजेट इंजन पे सबसोनिक स्पीड पे कंबसन शुरू हो जाता है, और स्क्रैम, देखो बता रहा हूँ मैं क्या एक्चुअली आइडिया क्या है बेसिकली। आइडिया ये है कि 70% ऑक्सीजन कैरी करता है कोई भी रॉकेट है, ठीक है? मतलब 70% तक हो सकता है रॉकेट में। तो अगर आप ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से यूज़ कर लोगे, तो आप यू कैन रिड्यूस द वेट, हैंस यू इंक्रीज द एफिशिएंसी। ओके, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो अब कहाँ से लोगे आप? तो यू आर जस्ट, देयर आर नो, यहाँ पे देखो, देयर इज नो एक्चुअली मूविंग पार्ट्स हियर, जस्ट मैकेनिकल डिजाइन। वो क्या कर रही है कि बिकॉज ऑफ दिस शेप, ठीक है ना, इस जो हवा अंदर आ रही है इससे, इज गेटिंग कंप्रेस्ड हियर, ओके? एंड जो कंप्रेशन के कारण क्या हो रहा है कि वो मोर ऑक्सीजन इज कमिंग, हेंस जस्ट बिकॉज ऑफ मैकेनिकल डिजाइन, यू कैन एक्चुअली क्रिएट रैमजेट इंजन एज वेल एज स्क्रैमजेट इंजन। और स्क्रैमजेट इंजन में क्या होता है, सब सोनिक स्पीड पर ही कंबशन शुरू हो जाता है बेसिकली, आउटसाइड ऑक्सीजन का। और स्क्रैमजेट में क्या होता है, सुपरसोनिक स्पीड होता है, मतलब स्पीड का साउंड कितना होता है, मैक, मतलब पॉइंट 1 से कम मैक पे होगा तो ये रैमजेट होगा। लेकिन समझ लो इस कंबशन शुरू होता है इस पे सबसोनिक स्पीड पे, बट बोथ ऑफ देम मूव एज सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है? दोनों इंजन जो है ना सुपरसोनिक मूव करते हैं, बट कंबशन कब स्टार्ट होता है उसके बेसिस पे डिवीजन है ये, ठीक है ना? याद रखना, इसको कंफ्यूज मत करना इसमें,
कि ऐसे लिख देगा कि रैमजेट इंजन मूव्स एट दिस सबसोनिक, तो गलत है। कंबसन स्टार्ट्स एट दिस, जस्ट हाइलाइटिंग दिस। इसरो का जो मिशन इंजन है उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, आर सैटेलाइट सब लिखा हुआ है इसमें। ये चीज यही छूटा हुआ था मेरे ख्याल से, जो एक्चुअली प्रोबेबल है। और बाकी इसमें यही यहाँ भी लिखा हुआ है कि कौन सा सैटेलाइट कैसे कब ये छोड़ा है। तो आई थिंक खत्म हो गया ये वाला साइन। कल के लिए ना, जैसे ये वाला पार्ट है साइबर स्पेस करेंगे पहले, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 पेज का ही है, ठीक है, ये वाला 60-70 पेज का था। एंड कल ये करेंगे। एट द सेम टाइम विल डू दिस बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ये भी 40 पेज का भी नहीं होगा, छोटा ही होगा क्योंकि इसमें बहुत बात कटा हुआ है। एंड विल डू दिस, ठीक है, कल ये 3 पार्ट करेंगे। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है फूड, क्योंकि इसको मैंने पूरा कंफर्म नहीं किया अभी, बट कल ये तीनों कर लेंगे और परसों खत्म कर देंगे। ये सब पार्ट बहुत छोटा है, डिफेंस का नॉट इवन 15 पेज भी नहीं होगा एक्चुअली। और मिक्स को तो ऐसे ही है, दे दूंगा। और एक आई हैव फाउंड दिस थिंग, ठीक है ना, मतलब आई विल नॉट गो लाइक 10 बेसिकली विकिपीडिया पेज ही कुछ दिन में शेयर किया था, आई थिंक इट कुड बी इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक हैविंग ओवरव्यू। बट इसको मैं बताऊंगा नहीं, बस मोस्टली मैं ये बताऊंगा डिफेंस एनर्जी सिस्टम तो मतलब 4-5 पेज का ही होगा, 18 पेज का हो गया है, ठीक है, इसको मैं देख लूंगा। बट छोटा छोटा सब जल्दी खत्म हो जाएगा। कल मेन है जो 2 घंटा और लगेगा, एंड देन वी विल एंड दिस। तो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, जो भी हैं, कल करते हैं नेक्स्ट पार्ट। क्या भाई, बहुत मस्त कॉम्प्रिहेंसिवली, सही मतलब देखिए, थैंक यू। स्टार्ट के 8-10 पेजेस बहुत ही क्रूशियल थे, मतलब कि कोई सब लोग मैच कर पूरा, आई थिंक उतना नेसेसरी नहीं है स्टार्ट 10-15 चीज